हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो बच्चा जिस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो उसी टाइम के ऊपर मेरा निवेदन आप स्वीकार कीजिएगा। लो, मैं फिर आ गया आपको पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। एक स्टूडेंट है मेरे, क्या नाम उसका, निशा शर्मा। निशा शर्मा एक स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया था, बोले कि सर जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि लो बच्चों फिर आ गया आपको पढ़ाने, लिखाने, आगे बढ़ाने। तो उस बच्चे ने मेरे को एक कमेंट किया, उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर शायद सबको है, विजिबल है, आप भी देख सकते हो। बोले सर आज आपने ये नहीं कहा कि लो मैं फिर आ गया आज पढ़ाने, लिखाने, आगे बढ़ाने। तो बेटा निशा, आपकी इच्छा पूरी हो गई, इट्स ओके। वीडियो को ऐसे कंटिन्यू देखते रहिएगा और ऐसे ही आप लोग जो है ना विश्वास जताते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी मिलती है एक अलग टाइप की इसमें, है ना। और इसीलिए मैं आज मतलब इतनी रात को एक वीडियो आप बच्चों के लिए अभी शूट कर रहा हूँ और एक वीडियो मॉर्निंग के अंदर शूट करूंगा। आज का जो लेक्चर है वो मैं ये वाला लेक्चर क्लास 12th के ऊपर डाल रहा हूँ और क्लास 12th से काफ़ी बच्चों ने मेरे पास में मैसेजेस, पर्सनली मैसेजेस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पर्सनली मैसेज ही करते हैं। पर्सनली मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने किए कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी वो हमें पढ़ा दो, मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर हैं वो हमें पढ़ा दो सर, और ईएमआई में पढ़ा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी वाले बच्चों के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सर हमें वो पढ़ा दीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट सर एसी पढ़ा दो, रे ऑप्टिक्स पढ़ा दो, सेमीकंडक्टर पढ़ा दो, जिनमें बच्चों को मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे उन बच्चों की इच्छा के लिए, उनको प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए मैं उनका बेसिक जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर के लिए। हाँ, 11वीं का वीडियो भी उस पर कंटिन्यू आता रहेगा और 12वीं का भी आता रहेगा, एक दिन 11वीं और एक दिन 12वीं बेटा। और इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर जो 12वीं के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं बेटा, ये वीडियोस पर्टिकुलर एनसीईआरटी बेस्ड में बना रहा हूँ बेटा मैं, इट्स ओके। इसलिए हाँ, जो 11th के जो वीडियो जाएंगे वो आपके जेईई नीट स्टैंडर्ड के ऊपर है। क्लास 12th का मैं आपको एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से मैं बना दे रहा हूँ। जब अपन नीट और जेईई डिवीजन के अंदर अपन जाएंगे बेटा क्लास 12th के लिए, तो उसका मैं अलग से वीडियो आप बच्चों के लिए और अलग से जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा निश्चित रूप से। थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे मैं पहुंचाता रहूँगा आपके पास में वीडियो। अगर लेट होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भागदौड़ इतनी है। फिर भी मैं अब देख लो रात को शूट कर रहा हूँ, एक वीडियो में सुबह इन द मॉर्निंग शूट करूंगा बेटा मैं, ओके। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है और सच में खुशी मिलती है एक अलग टाइप की। लेट्स डू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों। करंट अपन लोग पढ़ेंगे बेटा आज, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। अब करंट के नाम से ही आपको मालूम हो करंट क्या होता है, झटका, है ना। अपन लोग नहीं बोलते कि बोले करंट लग गया, बोला यार झटका लग गया, है ना। वो उसी करंट की बात करेंगे अपन लोग, है ना आज, और समझेंगे कि क्या करंट होता है बेटा ना। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पार्ट है, और मैं हिंदी में भी साथ साथ में बोलता रहूंगा भाई। इस जो 12वीं वाला जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें हिंदी में भी साथ साथ में बोलता रहूंगा, ताकि दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं वो इसको साथ में पढ़ सकें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व इसको अपन बोलते हैं मेरे बेटे। और विद्युत चुंबकत्व के अंदर अपने पास में दो चीज आती है, एक अपनी आ जाती है बेटा करंट और एक आ जाती है बेटा अपने पास में मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो फिनोमिनाज है, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज है वो सब के सब इसमें आ ही जाएंगे। करंट को अपन लोग धारा बोलते ही हैं, आप सबको मालूम ही है बिल्कुल। तो ये मेरे बेटे, तो अपन पहले आप बच्चों को पढ़ाऊंगा बेटा मैं करंट, और करंट के बाद में पढ़ाऊंगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद में पढ़ाऊंगा आप बच्चों को ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हिंदी में बताऊं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बेटा, है ना। आपको ये सब कुछ मैं इसमें कंसिडर करूंगा। उसके बाद में आप बच्चों को पढ़ा दूंगा मैं। देखो करंट दो टाइप की होती है, एक एसी होती है और एक क्या होती है बेटा, डीसी होती है। टू टाइप्स की होती है बेटा एसी और डीसी। तो वो फिर इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे बेटा एसी, ठीक है। उसके बाद में आप बच्चों को पढ़ाऊंगा फर्स्ट के अंदर जिन जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है वो चैप्टर मैंने कंसिडर कर लिए। सेकंड में आपको रे ऑप्टिक्स हो गई, आपकी सेमीकंडक्टर हो गया, आपका वे ऑप्टिक्स में अगर कहोगे तो उसका भी मैं बना दूंगा। और कोई चैप्टर है बिल्कुल आप मुझे बच्चे बताइएगा जरूर, आपकी मैं बिल्कुल पूरी हेल्प करूंगा बेटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं बेटा ना। देखो अपना है करंट, है ना बेटा। करंट मतलब धारा, ठीक है।
अब ये धारा कौन सी है? देखो धारा बेटा बहुत प्रकार की होती है मेरे बेटे, है ना। हीट की भी करंट बनती है, हीट का भी फ्लो होता है, उसको भी अपन लोग करंट कहते हैं। पानी जो होता है, पानी जो बहता है, ऐसे पानी जो बहता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? पानी की जो करंट बन रही है बेटा। ऐसे ही चार्ज का जब फ्लो होता है तब जो करंट बनती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अपना जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट का है मेरे बेटे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का। तो करंट में कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपन लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा मेरे बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश से ये निकल के आएगा मेरे बेटे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश से ये निकल के आएगा आपके। अब देखो बेटा, थोड़ा राइटिंग का हमारा हमेशा इश्यू रहा है, फर्स्ट क्लास से लेकर के एंड तक हमेशा इश्यू रहा है, तो थोड़ा इसमें आप मैनेज करने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक चार्ज, और हिंदी में तो बिल्कुल हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा ना। अब देखो करंट का मैंने क्या बताया, पानी अगर बहता है तो आप बोलते हो पानी की करंट बन गई। अगर हीट अगर बहती है तो हीट की करंट बह गई। और गुस्सा बहता है ना बेटा, गुस्सा बहता है तो बोलते हो गुस्से वाली करंट हो गई, है ना, गुस्से वाली धारा हो गई आपके पास में। ऐसे चार्ज जब बहता है ना तो क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हो, विद्युत धारा आप उसको बोल देते हो बेटा ना। अब बेटा बात मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसको अपन लोग समझेंगे। फ्लो मतलब बहना मेरे बेटे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किसमें? इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर। वो भी कब? अब करंट में बेटा दो टाइप की होती है, एक एसी और एक डीसी, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। और वो भी अपन सीखेंगे बेटा, इसमें जो करेंगे अपन डीसी करंट के ऊपर अपन ये वीडियो बनाएंगे। एसी का फिर अलग चैप्टर मेरे बच्चों आप लोगों के, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, ये अलग से आपका चैप्टर है, उसको अलग से लेंगे अपन लोग। तो इसमें अपन करंट में भी बात करेंगे डीसी के बेटा ना, दिष्ट धारा की, डायरेक्ट करंट की अपन लोग बात करेंगे। अब आओ थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ते हैं बेटा इसके अंदर। देखो बेटा, ये बेसिक चीजें हैं। आपको इस चैप्टर को एकदम बिल्कुल जीरो से अगर मैं बताऊं ना बेटा, एकदम जीरो से बताऊं तो आपको बेटा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज इलेक्ट्रोस्टैटिक का होना चाहिए ना, स्थिर विद्युत का होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है देखो थोड़ा सा समझिएगा। अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ बेटा क्यों आपके पास में, मान लो पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो ये जो चार्ज क्यू है इस पे कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, ये इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बेसिक है और एकदम मैं जीरो से ले रहा हूं बेटा, तो समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज एक रखा हुआ है। तो बेटा आप बच्चों को मालूम है कि इस पे जो फोर्स जो लगता है ना बेटा, फोर्स F इक्वल टू लगता है बेटा क्यू ई। फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू क्यू ई। वेक्टर में लिखोगे तो ये आपका वेक्टर हो गया। अब जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो किसके डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। मतलब F इक्वल टू क्यू, फोर्स तो लगेगा लेकिन किधर लगेगा? देखो ये पॉजिटिव है तो फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा? इधर। तो इस पे फोर्स भी किधर लगेगा बेटा? इधर ही लगेगा। ये आपका फोर्स इधर लगेगा, मतलब जिधर, अच्छा फोर्स इधर लगेगा। कोई चीज भागती किधर है बेटा? जिधर उस पर सर नेट फोर्स लगता है उधर भागती है। तो इसका मतलब इसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मोशन इस डायरेक्शन में होगा। अब ये चीज आप कभी मत भूलिएगा बेटा, चार्ज है तो उसके साथ में मास भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हो बेटा, मास है तो ही चार्ज होगा ना बेटा। इधर इसका मोशन है मतलब मास भाग रहा है, मास के साथ में चार्ज भी है तो वो चार्ज भी ऐसे भाग रहा है। बहुत अच्छे मेरे बेटे, F इक्वल टू क्यू। अगर इसी की जगह है सर, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा? अब नेगेटिव चार्ज में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अपने काम में आएगा बेटा वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो सर ये नेगेटिव किधर भागेगा? तो नेगेटिव फोर्स कितना लगेगा सर? उतने लगेगा, F इक्वल टू क्यू। अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो साइन, ये लो बेटा साइन। जरा देखो बेटा, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? तो बोलोगे सर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव का मतलब अपोजिट बेटा। मैंने बताया वेक्टर वाले में बेटा, माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है बेटा, नेगेटिव का मतलब वेक्टर में। तो नेगेटिव चार्ज में किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा? अपोजिट में, मतलब माइनस पे फोर्स लगेगा इधर, वही लगेगा क्यों? ये लो बेटा। और कोई बॉडी किधर भागती है बेटा? सर जिधर उस पर धक्का लगता है उधर भागती है, तो इस पर धक्का इधर लगा ना बेटा तो ये मोशन इधर करेगा, ये मोशन इधर करेगा मेरे बच्चे। एक बात, ये बिल्कुल बेसिक वाला चीज आपको जो समझ नहीं आनी चाहिए बेटा इस चैप्टर में। तो मैं फाइनली ये कह सकता हूं, देखो बेटा एकदम इजी वे में, सर अगर कहीं पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये सर इस पे फोर्स इधर लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, F इक्वल टू क्यू ई। और अगर सर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। मैग्नीट्यूड का मतलब मान, नेगेटिव साइन नहीं हटा दिया, मोड ले लिया, F इक्वल टू क्यू ई इधर लगेगा, मतलब पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव क्वच ऐसे भागेगा बेटा, और नेगेटिव है तो इधर मेरी तरफ भागेगा। समझ रहे हो बेटा बात को? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये ऐसे भाग जाएगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा बेटा, अब देखो एक बात, दो बातें। बात नंबर 3 बेटा, बात नंबर 3 ये है बेटा, देखो यार आप ऐसे क्यों भूल जाते हो बेटा कि चार्ज के साथ में मास भी तो है। चार्ज के साथ में क्या है बेटा? मास भी तो है। तो सर अगर ये भाग रहा है तो भागने से पहले देखो, इसको पकड़ के रखा हुआ मैंने यहाँ पे, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? प्रारंभिक वेग कितना है इसका? सर 0 है। कितना है मेरे बेटे? 0। जैसे आप लोग छोड़ोगे, छोड़ते क्या होगा? ये खुपा अच्छे से भाग गई। जैसे मैग्नेट नहीं होती क्या, दो चुंबक मैग्नेट, ऐसे पकड़ के रखी हुई है आपने, पकड़ के रखा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग उनका 0। जैसे छोड़ोगे ना उसको तो क्या होगा? ये ऐसे भाग गई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, ऐसा ये भाग के जाएगा इससे निकल करके। लेकिन प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। बिल्कुल सर समझ आता है। अच्छा, लेकिन कुछ टाइम बाद में तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? v हो गया। तो इस v का मान कितना है? इस वेलोसिटी का मान कितना है? वो बात है। अब ये देखो, वेलोसिटी 0 से v का मान मान लो यार बेटा, कुछ भी मान लो कि आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, तो एक्सीलरेशन आ गया, त्वरण आ गया बेटा इसके पास में। कितना एक्सीलरेशन आया, ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो बेटा बहुत सिंपल बता रहा हूँ, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है F नेट इक्वल टू क्या लगता है किसी भी मास पे? m है। मैंने पहले मैं चिक के पहले इसलिए करा, तो बेटा चार्ज है ना तो मास पक्का है, मास है पक्का है, आदमी है तो गुस्सा पक्का है बेटा। F नेट इक्वल टू क्या होता है? m है, और m है, F नेट कितना लग रहा है बेटा इस पे? q ही। कितना लग रहा है? q ही। तो बोल बेटा a बराबर कितना हो गया बेटा? q ही बट्टे m। ये आपको निकालना आना चाहिए बेटा। ये F नेट किसी भी बॉडी पे फोर्स, किसी भी मास पे फोर्स कितना लगता है? ma लगता है। ma इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है बेटा इस पे? q ही। F नेट इक्वल टू q ही हो गया बेटा, तो a बराबर q बटे m हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रख दो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन रख दो, एल्फा है तो एल्फा रख दो, ड्यूटोन है तो ड्यूटोन रख दो, कोई भी चार्ज दे रखा हो उसको यहाँ टिका दो मेरे बेटे। ये हो गया बेटा, ये इसकी आपको जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों, है ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा बच्चों को इसमें। अब देखो बेटा, अब मैं कहानी आगे की स्टार्ट करूंगा मेरे बेटे, है ना? कहानी आगे की स्टार्ट कहां से करूंगा? एकदम बिल्कुल वही बेटा आपको मैंने बताया, बिल्कुल जीरो वाले लेवल से, है ना बेटा? करंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है, करंट को, है ना बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, अक्रॉस ए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बाकी की चीजें मैं आपको बताता हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। हिंदी में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन ठीक नहीं है ना? अब सुनिएगा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो ये एक कंडक्टर है बेटा, है ना बेटा? ये कंडक्टर है, सुनना, ये कंडक्टर है, इसमें द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन इनकरेक्ट है बेटा। ये रेट का मतलब बेटा होता है टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकंड में कितना चार्ज भाग रहा है। और चार्ज में बेटा दोनों आ जाएंगे बेटा, है ना बेटा? पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, दोनों चार्जेज आ जाएंगे बेटा। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये कंडक्टर क्या है? अरे बेटा अपना तार है, तार नहीं होता क्या अपना, है ना? उस तार को अगर तुम जूम करके देखोगे ना, ऐसे जूम करके, जैसे आप लोग फोटोज को जूम नहीं करते होगे, कोई फोटो है अच्छी लग रही है तो उसको आप लोग प्लस करके ऐसे जूम करते हो, ऐसे जूम करते हो, वो जूमिंग। अगर इसको जूम करेंगे ना बेटा अपन लोग, तो अपने को कंडक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये लो बेटा, ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी चार्ज, ये क्यू, कोई भी चार्ज क्यू, इससे कितना निकल रहा है, कितना चार्ज इसमें से निकल रहा है, इससे 1 सेकंड में कितना चार्ज इसमें से निकल रहा है, या फिर कितना चार्ज इसमें से निकल रहा है। वो चार्ज 1 सेकंड में जितना चार्ज निकल रहा है वो करंट कहलाता है। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। कैसे? मैं अभी आपको देखो प्रूफ करके बताता हूँ बेटा। अगर इधर बेटा चार्ज जा रहा है बेटा 1 2 3 4 चार्ज जा रहे हैं, और इधर भी बेटा जा रहे हैं 1 2 3 4 चार्जेस इधर जा रहे हैं,
4 कूलम चार्ज इधर जा रहा है, मान लो कि 4 कूलम चार्ज इधर जा रहा है, तो बेटा नेट चार्ज कितना गया है इसमें से? नेट चार्ज तो बेटा 0 होगा। ये 4 कूलम चार्ज इधर गया तो इधर करंट बनेगी बेटा आपके पास में, मान लो कि आई टोटल करंट आई, इधर कितनी बनेगी? इधर बनी बेटा आई, इधर कितनी बनी? 4i कर लो, मान लो 4i बनी, इधर कितनी बनी बेटा? 4i, तो 4i इधर निकल गई, 4i इधर निकल गई, नेट करंट कितनी होगी रे बेटा? आई नेट कितनी होगी बेटा? 0। आई नेट कितनी होगी बेटा? 0, तो करंट तो 0 हो गई बेटा। तो चार्ज का फ्लो होना ही बेटा, चार्ज का चलना ही, चार्ज का बहना ही करंट नहीं होता है। अगर मैं आपको यही बोलता कि बेटा ये 4 भी इधर जा रहे हैं और ये 4 भी इधर जा रहे हैं, या फिर या तो सबके सब इधर जाते हैं, सबके सब इधर जाते हैं, या सबके सब इधर जाते हैं, एक डायरेक्शन में जाते हैं, नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते, एक विशेष दिशा में अगर जाते, तब बेटा करंट बनता बेटा। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर कहीं पे करंट फ्लो होना है तो जितना भी चार्जेज है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी है, उसका बहना जरूरी है, उसका चलना जरूरी है। ये बात थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा बेटा, कि करंट बनने के लिए जितना भी आपके पास में चार्ज है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई मैटर नहीं करता बेटा, उसका एक विशेष दिशा में, है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भागना जरूरी होता है, तब आपके पास में करंट बनेगी। अब आप बोलोगे कि सर इधर भाग रहा है तो आपने करंट की डायरेक्शन इधर कैसे ले ली, और इधर भाग रहा है तो आपने करंट की डायरेक्शन इधर कैसे ले ली? तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा बेटा कि देखो, करंट की डायरेक्शन के ऊपर एक अपन लोग एक अलग से चर्चा कर सकते हैं। अब मतलब लगभग 5-6 बुक्स स्टैंडर्ड राइटर्स के अपन मैंने जैसे पढ़ रखी है बेटा करंट के ऊपर। आपको बताऊं मैं, स्पेसिफिक इसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि करंट की डायरेक्शन किधर लेंगे अपन लोग, है ना बेटा। इसके ऊपर आज भी माथापच्ची है, खैर उस चीज पे अपन आगे आएंगे। जरा देखो बेटा ना, तो इसका मतलब करंट क्या चीज हुई बेटा? करंट जो है I इक्वल टू क्यू बटे टी, I इक्वल टू क्यू बटे टी। क्यू बटे टी का मतलब, क्यू बटे टी का मतलब ये हो गया आवेश, चार्ज बेटा फ्लो होना चाहिए, और ये क्या हो गया बेटा आपका टाइम, ये हो गया आपका समय। क्या इसी को अपन करंट बोल देंगे? तो बेटा नहीं, आप क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसका मीनिंग और भी समझ में आ गया धीरे धीरे, अभी समझ में आ जाएगा बेटा। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा एकदम बढ़िया वाला पढ़ाऊंगा यार बेटा, एकदम जीरो से, तब आपको समझ में आएगा। चार्ज फ्लो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब एक विशेष दिशा में बहना जरूरी है बेटा, विशेष दिशा में प्रवाह होना जरूरी है, प्रवाह होना जरूरी है मेरे बेटा, है ना बेटा। ठीक बात है। चलो बेटा थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, यहां से अपन लोग। इट्स ओके। तो चार्ज से क्या होगा बेटा? गुलाम, इसका क्या होगा? सेकंड, गुलाम पर सेकंड। इसको क्या बोल देते हो बेटा आप लोग? एम्पियर। क्या बोल देते हो बेटा? एम्पियर। और एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन क्या लिया जाता है बेटा? ए। बहुत अच्छे। दूसरा ये कौन सा यूनिट हो गया बेटा? ये हो गया बेटा ऐसा यूनिट। सर डायमेंशन बताओ, तो बेटा डायमेंशन भी लिख लो। डायमेंशन ए का डायमेंशन क्या होगा बेटा? सर ए ही होता है। एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है? ए। बेटा ये फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, मूलभूत राशि है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। डायमेंशन ए हो गया। अच्छा इसका ईएमयू यूनिट क्या होता है भाई? ईएमयू यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो आप क्या बोलोगे? उसका होता है एब एम्पियर। एब एम्पियर इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, जिसको बायोट भी बोल देते हैं, बायोट भी बोल देते हैं, जिसको BI से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं मेरे बेटे, बायोट भी बोल देते हैं। एब एम्पियर भी आप इसको बोल सकते हो। और एब एम्पियर कैसे लिखा जाएगा? एब एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा मेरे बेटे। कैसे हुआ? अब क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल में ये काम में आएगी बेटा चीजें। देखो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटे 1 सेकंड। जरा देखो 1 एम्पियर, ये एम्पियर हो गया बेटा, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। ये ऐसा ही होगा बेटा आपका। इसको मेरे को कन्वर्ट करना ईएमयू में, तो कूलम का ईएमयू में क्या होता है मेरे बेटे? एब कूलम, एब कूलम। और सेकंड का तो बेटा सेकंड ही होता है। 1 कूलम पर सेकंड मतलब 1 एम्पियर में कितने एब कूलम पर सेकंड। और इसको क्या बोल देते हो? एब कूलम बटे सेकंड। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? एब एम्पियर बोल देते हैं बेटा अपन लोग। अभी क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर में कितने एब कूलम होंगे, कितने एब एम्पियर होंगे? तो आप क्या बोलोगे? 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 कूलम में कितने एब कूलम होते हैं? आप बोलोगे सर 1 बटे 10 होते हैं बेटा। ये पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गया। 1 सेकंड में तो बेटा 1 सेकंड ही बेटा। इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? इतने पार्ट को क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर इक्वल टू इतने पार्ट को एब कूलम बटे 1 सेकंड, 1 कूलम बटे सेकंड एब एम्पियर। तो ये हो गया 1 बटे 10
एम्पियर। थोड़ा सा याद रखने की बात है जो आपके न्यूमेरिकल में काम में आएगी बेटा ना। तो 1 एम्पियर में 1/10 एम्पियर होता है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो बेटा फॉर्मूला I = Q/T। अब बेटा एक बात सुनो, ये जो चार्ज है यहाँ पे जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे बेटा, मैं एकदम सिंपल वाली भाषा में बता रहा हूँ बेटा ना। यहाँ पे Q बराबर आ गया 10 कूलम, T बराबर दे दिया 2 सेकंड, और ये बोला कि करंट बताओ। तो आप लोग करंट कैसे निकालोगे? 10/2, तो क्या बोलोगे सर 5 एम्पियर। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन क्या करना है सर अपने को, है ना। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे Q = दे दिया बेटा 20 कूलम, और आपको दे दिया बेटा टाइम दे दिया बेटा 5 सेकंड, और ये बोला कि करंट बताओ, तो आप बच्चे बड़ा आसानी से निकाल दोगे। सर I बराबर 20 कितना हो गया 5, सर 4 एम्पियर हो गया। बहुत आसान है बेटा। सर हम तो कर ही देंगे ये क्वेश्चन, तो बेटा बिल्कुल कर दोगे, सही भी है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है बेटा कि देखो 10 कूलम, 20 कूलम, बेटा ये टाइम के साथ में बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। 20 कूलम ये टाइम के साथ में तब बदलता, देखो थोड़े साइंस के बच्चे हो, अगर चार्ज Q बराबर 10, या तो लिखता मैं T, या फिर T² T³, कुछ ना कुछ टाइम लिखता बेटा, इसके साथ में टाइम से मल्टीप्लाई होता, तब बेटा ये चार्ज बदलता। T बराबर 0 पे 0 होता, T बराबर 1 सेकंड पे 10, T बराबर 2 सेकंड रखूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो कितना हो गया बेटा 20, T बराबर अगर 3 रखूंगा तो कितना हो गया 30, T बराबर अगर 4 रखूंगा तो कितना हो गया 40। टाइम के साथ में बदलता। अब ये टाइम के साथ में नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर चार्ज नहीं बदल रहा है, चार्ज अगर टाइम के साथ में कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या है मेरे बेटे, कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला अपन लोग काम में लेते हैं, तब काम में लेते हैं जब चार्ज जो है, फ्लो होने वाला जो चार्ज है, भागने वाला जो चार्ज है, वो क्या हो, कांस्टेंट हो। अदरवाइज क्या काम में लेंगे वो देखो बेटा। मैं फॉर्मूला का एक साथ में डिस्कशन कर रहा हूं, और यहां से बेटा देखो थोड़ा समझना स्टार्ट कर देना। Q/T नंबर 1, नंबर 2 I इंस्टेंट तात्क्षणिक, है ना बेटा, ये होता है dQ/dt, dQ/dt। नंबर 3 I एवरेज, I एवरेज = बेटा ΔQ/ΔT। डेल्टा Q का मतलब बेटा Q फाइनल माइनस का Q इनिशियल बटे T फाइनल माइनस का T इनिशियल। फाइनल आवेश माइनस इनिशियल आवेश, प्रारंभिक आवेश, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, अंतिम टाइम माइनस प्रारंभिक टाइम। ये बेटा 3 फॉर्मूले हैं। यहां से आप बच्चे समझना स्टार्ट कर देना बेटा इस मामले को। अब ये कौन सी करंट है बेटा, कांस्टेंट। ये आपकी कांस्टेंट करंट है, नियत धारा है बेटा आपके पास में, और ये परिवर्तनशील है बेटा। क्या है बेटा, ये परिवर्तनशील धारा के अंदर ये आता है बेटा, ठीक है। dQ/dt इंस्टेंट का मतलब तात्क्षणिक, एवरेज का मतलब एवरेज बोल दो या फिर मीन बोल दो हिंदी वाले बच्चों के लिए, चाहे बेटा औसत बोल दो, और चाहे मेरे बेटे माध्य बोल दो बेटा ना, औसत या माध्य धारा बोल दो। अब इन पे 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन करवाता हूं। इस पे सिंपल क्वेश्चन लगा ही लोगे बेटा, अभी मैंने करवाए 2 क्वेश्चन, आपको कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा वो जरा देखो। आपको लिखा गया है कि इफ चार्ज फ्लो Q = आपको दे दिया बेटा 3T² प्लस का 40 प्लस 2, जैसे ये दे दिया कूलम, ये दे दिया बेटा आपको, और ये पूछ रहा है देन बेटा I बताओ, करंट बताओ, नंबर 1। नंबर 2 आपको पूछ लिया भाई I बताओ, ठीक है, एट T = 2 सेकेंड। अब देखो मेरे बेटा एट T = 2 सेकेंड, I का इक्वेशन बताओ, और I बताओ, धारा बताओ कितने पे, T बराबर 2 सेकेंड पे करंट बताओ। तो बेटा बोलो टाइम आ रहा है क्या, टाइम आ रहा है क्या, हाँ सर टाइम आ रहा है। तो क्या कर देंगे बेटा, I इंस्टेंट कैसे निकलेगी, I इंस्टेंट कैसे निकलेगी, dQ/dt से निकलेगी, ठीक है। तो d/dt, Q का वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ पे Q पूछ रहा है, I पूछ रहा है, Q का वैल्यू दिया है, रख दो बेटा 3T² प्लस 40 प्लस का 2। तो बोलो बेटा I इंस्टेंट कितनी हो गई, I इंस्टेंट हो गई, बोलो इसका कितना होगा, 3 बाहर आ गया। थोड़ा सा बायो वाले बच्चे x के पावर n लगता है बेटा, थोड़ा सा जो कोई अगर बायो का बच्चा है दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं, d/dx x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आउटलन, है ना बेटा, n x की पावर n-1। ये पावर यहाँ आ जाएगी और एक पावर कम कर दो बेटा, बड़े सिंपल है बेटा, एक पावर कम कर दो। जैसे आपको पूछ रहा है 3T² का ही है बेटा, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। T² को देखो बेटा, मैथ वाला नंबर जो होगा बाहर आ जाएगा ना बेटा। ये 2 तो 2 का 2 लिख दो, इंटू टी 2 की पावर 1 कम कर दो, तो कितना हो गया 60 हो गया। ऐसे थोड़ा याद रख लो। तो कितना हो गया बेटा, ये 3 × 2T प्लस 4 टी का टी के रिस्पेक्ट में बेटा पावर 1 है,
तो कितना हो गया बेटा, टी का रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और अकेला अगर बेटा सिंगल अगर कांस्टेंट है तो उसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये अपने पास में आई इंस्टेंट कितनी हो गई बेटा आपके पास में 6t प्लस का 4 एम्पियर। ये इंस्टेंट करंट की आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि आई बताओ, इंस्टेंट ही बतानी है बेटा, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। बेटा 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 0 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे इंस्टेंट होता है, तात्क्षणिक होता है। उस क्षण पे बताओ, उस टाइम पे बताओ जब टाइम 2 सेकंड हुआ है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट की इक्वेशन रही कितने पे, t बराबर 2 पे। तो आई कितने पे बेटा, t बराबर 2 पे। बेटा इसका मैं t बराबर 2 रख दूं, 6 गुणा 2 प्लस कितना हो गया बेटा 4, 6 गुणा 2 कितना हो गया बेटा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 और ये कितना हो गया 16 एम्पियर। ये लो बेटा आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। सर एक क्वेश्चन तो और लगवा दो ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए। बिल्कुल बेटा, ये लो, चार्ज क्यू इक्वल टू 10 टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 3 कूलम, ये आपके पास में है। और ये बोल रहा है देन आई निकालो, है ना बेटा, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपको पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड इंस्टेंट बेटा, हाँ तात्क्षणिक। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बेटा बोलो बेटा, इसका एक बार अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। 10 बाहर आ गया तो कितना हो गया 10 इंटू 2t प्लस, बोलो बेटा 2 इंटू टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, अकेला कॉन्स्टेंट है तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास में 20t प्लस कितना हो गया 2 एम्पियर। ये आपका वैल्यू आ गया करंट का। इंस्टेंट इक्वेशन आपके पास में आ गए बेटा। कितने में पूछ रहा है 1 सेकंड पे। तो बेटा ये जो इक्वेशन आई है इसमें 1 सेकंड रख दो बेटा। तो 20 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 2, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 22 एम्पियर। 22 एम्पियर आपका आंसर हो गया। आई होप मेरे बच्चों के समझ में आया ही होगा। अब लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन को मैं आपको अलग टाइप से करवाता हूं। मतलब इस पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड था एवरेज या फिर मीन। ये कैसे करेंगे सर? मीन बराबर क्या बताया था बेटा आपको कि सर आई एवरेज बराबर क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब होता है चेंज इन चार्ज, चेंज इन टाइम, क्यू फाइनल माइनस का क्यू इनिशियल बटे टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। क्या मतलब है इस बात का? अब देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको मैं देता और यहाँ पे ये इक्वेशन लिख के और यहाँ पे मैंने बोला फाइंड आउट आई एवरेज टिल 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के लिए इसकी एवरेज वैल्यू बताओ। इसका मतलब बेटा आपके लिए इनिशियल जो है ना, इनिशियल टाइम वो कितना हो गया 0 हो गया बेटा। फाइनल टाइम कितना हो गया, टी फाइनल कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, फाइनल का मतलब ये फाइनल वैल्यू है बेटा, ये फाइनल वैल्यू है, ये आपके पास में इनिशियल वैल्यू है टाइम की, चार्ज की, सबकी। मतलब फाइनल चार्ज निकालना है। फाइनल चार्ज का मतलब क्यू फाइनल का मतलब ये हुआ बेटा क्यू टी बराबर 1 सेकेंड पे। बाद वाला चार्ज किस पे निकालना है 1 सेकेंड पे, फाइनल एक ही है। तो इस चार्ज की जो इक्वेशन है, ये चार्ज की इक्वेशन रही, इसमें t बराबर 1 रखो। t बराबर 1 रखोगे तो 10 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया बेटा 3। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 प्लस 3, 10 2 12 और 3 15 कूलम हो गया। मतलब टी क्यू फाइनल का मतलब समझ रहे होंगे ना बेटा, कितना फाइनल टाइम कितना होगा 1 सेकंड में निकालना है। और अंतिम समय बेटा, अंतिम समय 1, टी बराबर 1 पे निकाल लिया। और क्यू इनिशियल का मतलब इनिशियल टाइम कितना है 0, तो क्यू टी बराबर 0 पे निकाल लो। जरा देखो क्यू टी बराबर 0 पे क्या है, ये 0 हो गया। अगर टी बराबर 0 होगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। तो कितना है बेटा 3 कूलम। निकालो बेटा, तो कितना होगा, इस फॉर्मूले में रख दो बेटा वैल्यू। फाइनल चार्ज कितना है बेटा 15 माइनस टी बराबर 0 पे कितना है बेटा 3, टी बराबर 0 पे 3, टाइम कितना है बेटा फाइनल 1, ये कितना है 0, कितना हो गया बेटा 12 एम्पियर। क्या होगी बेटा 12 एम्पियर। 15 माइनस 3, बिल्कुल इट्स ओके फाइन। ये कितनी होगी 12 एम्पियर। ये आपकी एवरेज करंट है बेटा। तो ध्यान से देखना कि आपको क्या पूछा है, इंस्टेंट करंट पूछा है कि आपको एवरेज। ये आपका हो गया
3 कूलाम, और ये कितना होगा 15 कूलाम, 15 माइनस 3 बटे 1 माइनस 0 12 एम्पियर। इसलिए आप लोग जरूर से इस पे ऊपर देखें। अब अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूँ ना बेटा कि सर बोर्ड के अंदर ये आता है क्या, तो बेटा देखो बोर्ड में अभी तक करंट की डेफिनेशन तुमसे कभी नहीं पूछेगा बेटा, करंट की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल, देखो बेटा इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल बोर्ड के हिसाब से बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे, फिर भी मैंने कोई रिस्क नहीं छोड़ी आपके लिए, बना दिया मैंने आपके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन। अब थोड़ी सी आगे वाली कहानी सुनो बेटा ना, देखो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अच्छा बेटा और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना मेरे बच्चों, आप लोग है ना, और भी क्वेश्चन मैं अलग से सेपरेट करवा दूंगा बेटा आपको। अब जरा सुनो बेटा, देखो आई बराबर क्यू बटे टी या फिर डी क्यू अपॉन डी टी, बेटा जो भी आप लोग करो, जो भी आपकी इच्छा हो। बेटा अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर वैद्युतिकी में एक चीज पढ़ गए थे कि क्यू जो होता है वो कंजर्व होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो ये होता है संरक्षित। क्या होता है बेटा, संरक्षित होता है, सही है बेटा। चार्ज संरक्षित का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। अब कंजर्वेशन जो वर्ड है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हिंदी वालों ने लिख दिया मैंने। चार्ज कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन चार्ज छोड़ो बेटा, कंजर्वेशन वर्ड कहीं से भी लगे, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन आवेश संरक्षण, मास कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण। आपको संरक्षण वर्ड कंजर्वेशन वर्ड कहीं भी मिले उसका मतलब एक ही होता है बेटा, ना तो वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में, जितना टोटल पहले था उतना ही टोटल बाद में होगा। जैसे आपके पास में बेटा 100 रुपए आपकी पॉकेट के अंदर, आप लोग मार्केट गए और 20 के खा लिए गोलगप्पे, आपने 20 रुपए के कितने खा लिए गोलगप्पे खा लिए, 80 रुपए आपकी पॉकेट में, तो लेके आए थे 100, लेकिन ओवरऑल दोनों को अगर मिलाओगे 80 पॉकेट में 20 के गोलगप्पे खा लिए, तो 80 प्लस 20 अब भी टोटल पैसा कितना है, टोटल 100 है बेटा आपके पास में 80 है, लेकिन टोटल तो बेटा 100 ही हुआ ना, जिसमें से आपने 20 खर्च कर दिए। जो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, कम ज्यादा का खेल तमाशा नहीं होता है। एकदम आसान वासाना में बात करूं तो ना तो बेटा बढ़ेगा रहे और ना घटेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ये चार्ज कंजर्वेशन है। अब बेटा इधर देखो है ना, अगर ये जो है वो कंजर्व रहता है तो मेरे बेटे आई भी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी, ऑलवेज रहेगी बेटा, ऑलवेज। अब इसके ऊपर तुम चाहे कैसे भी घुमा दे बेटा, आपको किसी भी टाइप से घुमा दे, तुमको घबराना नहीं है, तुमको घूमना नहीं है बेटा इसमें। कैसे, जरा देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करो। करंट पे आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, ऐसे ऐसे है ना, इधर से करंट आया बेटा आपके पास में 10 एम्पियर, इधर से करंट आया 20 एम्पियर, गुरुजी ने पूछा बोला इधर करंट कितने जाएगी। बहुत आसान हो गया आपके लिए। कैसे सर, इधर से इसमें इस पाइप में पानी कितना आ रहा है सर, 10 एम्पियर आ रहा है। इस पाइप में पानी कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 20 एम्पियर आ रहा है, 20 लीटर आ रहा है, तो इधर पानी कितना जाएगा। आप सर बोलोगे बड़ा सिंपल है सर, 10 प्लस 20 30 एम्पियर जाएगा। अब आपने कहां से लगाया 30 एम्पियर, ये आपने ऐसे लगाया बेटा कि ये मान लो कि 10 कुलाम चार्ज आ रहा है एक सेकंड में, ऐसा मान लो बेटा कि 10 कुलाम चार्ज आ रहा है आपके पास में, इधर से 20 कुलाम आ रहा है बेटा, आया कितना 10 प्लस 20 तो जाएगा भी कितना 30, 10 प्लस 20 30 ही तो जाएगा बेटा, क्योंकि ना तो कम हो सकता। इस पॉइंट पे कितना पहुंचा, से इस पॉइंट पे इधर से पहुंचा 10 लीटर, इधर से 20 लीटर, तो बेटा जाएगा भी कितना 10 प्लस 20 30 जाएगा बेटा। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे बनाऊं, ये मान लो कि एंगल 60 डिग्री है, देखो बेटा है ना बेटा, और ये एंगल की क्यों चर्चा करूं अभी समझ में आ जाएगा। ये लो, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे करता कि बेटा इधर चला गया बेटा 10, इधर से आ रहा है बेटा 20, अब बताओ बेटा आई कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इधर से आया 20, इधर से आया 20, इसमें से ये कितना ले गया सर 10, तो इधर कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 20 माइनस 10, सर 10 ही तो जाएगा। बिल्कुल यू आर राइट, आप सही हो बेटा, बिल्कुल सही हो, आप लोगों को सोचना ही नहीं है बेटा आपको। इधर से 20 आया, इधर इधर कितना चला गया 10, अरे भाई 20 रुपए थे, 10 रुपए इधर ले गए बेटा, ये नहीं था अपने नसीब में, तो अपने नसीब में कितना आया, अपने नसीब में 10 आया बेटा। ये क्या चीज है बेटा, ये नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। आप लोग ये कर रहे हो कि जितना तो आएगा, जितना आया है उतना ही तो जाएगा। क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, खाली हाथी तो आया था खाली हाथी तो जाएगा, जो भी लेके जाएगा मान सम्मान लेके जाएगा बेटा, और कुछ भी नहीं लेके जाएगा इंसान। मतलब आप लोगों को एक बात जरूर समझ में आ रही होगी यहाँ से। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अगर ऐसे बनाऊं, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा करने की वजह ऐसा बनाऊं, तो सेम क्वेश्चन के साथ में मैं डाटा दे रहा हूँ, इधर से आया बेटा 20 और इधर चला गया बेटा 10 एम्पियर, तो इधर आप कितना जाएगा, यहाँ पे एंगल था बेटा 30 डिग्री, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना कितना कर दिया बेटा अपन ने 0, ये ऐसे इधर कितना जाएगा, क्या बोलोगे
यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर इधर से 20 है, इधर से 10 गया, तो सर अब भी तो इधर 10 ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना पहुंचा था, यहाँ पे इधर से 20 आया, इधर कितना भाग गया 10, तो इधर कितना जाएगा बेटा 10 जाएगा। इधर कितना जाएगा 10, बिल्कुल देयर इज नो प्रॉब्लम, 10 ही तो जाएगा बेटा इधर। इसका मतलब एक चीज और देखिएगा, आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, देखो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड किया, सिंपल एडिशन किया, 10 + 20 30 किया, सिंपल किया। इधर आपने सब्ट्रैक्शन किया, घटाया बेटा, सिंपल तरीके से घटाया, सर 20 - 10 10 कर दिया। इधर भी आपने घटाया बेटा, 20 - 10 इक्वल टू कितना आ गया 10, सिंपल आपने घटाया। मतलब करंट को आप जोड़ कैसे रहे हो बेटा, आप जोड़ने या घटाने का काम, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो काम है वो सिंपल मैथमेटिक्स से कर रहे हो। किससे कर रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स से। लेकिन डायरेक्शन तो है सर इसके पास में, डायरेक्शन किधर से किधर होती है, चर्चा करेंगे बेटा, अभी अपन चर्चा करेंगे डायरेक्शन किधर से किधर होगी सर इसकी। तो बेटा बात ऐसी है, डायरेक्शन किधर से किधर होगी वो अपने बाद की चर्चा है। पहले इसको यह देखिएगा कि यार डायरेक्शन को अगर मैं बदलूं, डायरेक्शन को बदलूं, ये ऐसे, इधर जा रही थी 30, ये इधर ऐसे, जो इधर थी इसको डायरेक्शन को जैसे मैंने चेंज किया, चेंज करते ही इधर कितनी हो गई बेटा 10, इधर जाने वाले करंट चेंज हो गई। तो सर एडिशन प्लस और माइनस तो अपन सिंपल से कर रहे हैं, अगर सिंपल से कर रहे हैं तब तो इसके अकॉर्डिंग तो बेटा ये होनी चाहिए स्केलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश। क्या होनी चाहिए बेटा, अदिश। और डायरेक्शन को देखूं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए बेटा, ये वेक्टर सदिश होनी चाहिए बेटा अपनी, वेक्टर मतलब सदिश, ये मतलब अदिश। लेकिन यार वेक्टर बेटा ऐसा है कि वेक्टर के पास में डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं होता है। अब वेक्टर पे अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर से वेक्टर का वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ बेटा, वो 11th वाले में, उसको जरूर जाके देखिएगा अगर आपको वेक्टर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वेक्टर वाला जो है, इसको डायरेक्शन को देखूं तो वेक्टर लगे, लेकिन जुड़ रहा है बेटा ये सिंपल मैथमेटिक्स से, जबकि वेक्टर तो सिंपल से नहीं जुड़ता है बेटा। इसका मतलब डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं होगा क्योंकि जुड़ता सिंपल से है। ठीक है भाई, स्केलर अदिश का क्या ढंग है, जुड़ता सिंपल से, लेकिन स्केलर के पास में, अदिश के पास में डायरेक्शन दिशा नहीं होती है। तो अब मैं क्या मानूं, इसको मैं वेक्टर मानूं कि स्केलर मानूं बेटा। ये न तो कंप्लीट रूप से वेक्टर है ना कंप्लीट रूप से स्केलर है, इसलिए इसको एक थर्ड क्वांटिटी में रखा जाता है और जिसका नाम होता है बेटा टेंसर। क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रदिश राशि। टेंसर क्वांटिटी अपन इसको बोलेंगे, प्रदिश अपन इसको बोलेंगे। तो टेंसर कौन सी होती है, आप सिंपल याद रख लो बेटा, आपको ज्यादा ऐसे खोपड़ा नहीं लगाना है इसके अंदर। जो ना तो सदिश की हो पाई, जो ना मेरी हो पाई ना आपकी हो पाई, वो होगी टेंसर की, खत्म बात। समझ रहे हो बेटा, जो ना अदिश ने, ये अदिश ने बोला ना तो मेरी है, ये वेक्टर ने बोला मेरी भी नहीं है, टेंसर ने कहा बोला कोई बात नहीं, जो ना तेरी ना तेरी, बोला वो मेरी, तो इसने डाल दिया उसको टेंशन के अंदर, इसलिए टेंशन इसको बोला जाता है। लेकिन फिर भी अगर तीनों ऑप्शन देता है ना बेटा आपको, है ना, ये वेक्टर, स्केलर और टेंसर, तीनों अगर ऑप्शन देता है तब तो देख बेटा टेंसर होगा रे, है ना, आंख बंद करके टेंसर होगा बेटा। और इन दोनों में से अगर पूछता है तो बेटा वेक्टर तो देख कभी नहीं होगा रे बेटा, तो इन दोनों में से पूछता है तब आपको करना है स्केलर। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये कंजर्वेशन का। अभी कंजर्वेशन पे एक दो चीज और बताता हूँ बेटा ना, जरा सुनना बेटा मेरी बात। अगर ये वायर है बेटा, एक वायर, इसमें से ऐसे करंट जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है, यहाँ पे 10 एम्पियर होगी, कंजर्वेशन है बेटा। अब इस वायर को ऐसे करके मैंने ऐसे घुमा दिया, बोलो यहाँ पे कितनी जाएगी, बोलो सर 10 एम्पियर तो जाएगी। क्यों सर, अगर यहाँ पे अगर 10 एम्पियर आ रही है तो सर यहाँ भी 10 एम्पियर जाएगी। तुम ऐसा समझोगे चार्ज है, पानी है, पानी जितना यहाँ था उतना ही तो यहाँ होगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ओ सर अगर ऐसे घुमा दूं, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, उस ऐसे घुमा दिया, अब यहाँ इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे करंट कितनी है, ए सर बोलोगे कि 10 एम्पियर तो है। क्यों, क्योंकि सर ना तो कम हो सकती ना ही ज्यादा हो सकती, ना ही ज्यादा हो सकती। मतलब समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब ये है कि वायर को अगर तुम घुमा दोगे, तुम ऐसे घुमा दो यार बेटा, यार ऐसे घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दो, है ना, ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट्सएप पर यार, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे तुम घुमाते जाओ, इसको घुमाते जाओ, इसको घुमाते जाओ, इसको घुमाते जाओ, ऐसे कितने घुमा दो मेरे बेटे, कितनी आएगी बेटा, यहाँ भी कितनी आएगी, 10 एम्पियर ही आएगी। व्हाट्स हैपन हियर, नो भाई कैंसिल इट, 10 एम्पियर ही आएगी, यहाँ पे भी करंट बैठा ना, इट्स ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये
ठीक है ना बेटा, ये और फिर मैंने कर दिया इसको अलग टाइप से, ये एक पाइप और डाल दिया अंदर, ये सेम कंडक्टर है, ये सेम है बेटा। ये भी मान लो कि कॉपर है और ये भी मान लो क्या है, कॉपर है। इधर से एंटर की बेटा, इस पे प्रॉब्लम हो रही है यार, क्या हो रही है इसमें। इधर से एंटर की 10 एम्पियर, 100 एम्पियर ले लो, 10 एम्पियर से आप लोग भी पक गए होंगे, मैं भी पक गया। इधर से 100 एम्पियर करंट आई, इधर से 100 एम्पियर गई। बोलो बेटा यहाँ पे कितनी है, बोलो सर 100, यहाँ पे कितनी है 100, यहाँ पे कितनी है 100, यहाँ से कितनी जाएगी 100 जाएगी। मतलब क्या हुआ कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया, ये देखो इसका ज्यादा है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, इसका क्या है कम है, तो क्या करंट बदल जाएगी क्या, नहीं बदलेगी बेटा। मतलब अपनी भाषा में, अरे एक वायर मोटा है बेटा, अरे एक पतला है, क्या दोनों में करंट सेम जाएगी क्या। हाँ, अगर वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो बिल्कुल सेम जाएगी बेटा करंट। एरिया को चेंज करने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे करंट 100 एम्पियर थी तो बाहर भी कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी, भले ही आप यहाँ से मोटा और पतला वायर काम में लो मेरे बेटे। क्यों, क्योंकि ना कम हो सकता चार्ज, ना ही ज्यादा हो सकता है, जितना पहले था उतना ही तो बाद में होगा बेटा, है ना। इसके बड़े इसके सारे लॉजिक है। ये होगी बेटा करंट के बारे में बेसिक नॉलेज आप बच्चों का। अब बात करते हैं आगे वाली बेटा। देखो आगे वाली कहानी में बेटा ऐसा है कि आपके पास में ये जो कंडक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास में बहुत से तरीके हैं। कंडक्टर जो है इसको रिप्रेजेंट करने के अपने पास में तरीके बहुत से हैं बेटा। जैसे ये रेजिस्टेंस आप ऐसे भी एक बार को शो कर देते हो, आप सीधा भी ऐसे शो कर देते हो, करंट आई जा रही है, करंट आई जा रही है। और इसका अगर अच्छा रूप दिखाओ तो आप लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो, इस प्रकार से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर देते हो। ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये बैटरी कनेक्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आप लोग कर देते हो। और सबको मालूम है करंट किधर से किधर जाता है, थोड़ा सा किधर से किधर जाता है। अब किधर से किधर जाता है बेटा, इस मामले के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर से। देखो बेटा बात ऐसी है कि करंट की जो डायरेक्शन जो होती है ना, आई की जो डायरेक्शन होती है, वो स्टार्टिंग में जब कन्वेंट की गई, कन्वेंट का मतलब होता है बेटा मान्यता, कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन बोल दो, कन्वेंट बोल दो, मान्यता होता है। मान्यता का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई भी नाम है बेटा, आपका एक नाम रख दिया, जैसे मेरा नाम रख दिया प्रदीप। अब ये नाम जब रखा गया तब से लेकर के आगे तक की जितनी भी पीढ़ियां चलेंगी ना, सबके अंदर नाम प्रदीप ही होगा। क्यों, क्योंकि एक मान्यता हो गई बेटा। क्या हो गई बेटा, मान्यता हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी का भी आप खुद का अपना नाम देख लो बेटा, आपका जो नाम आज रखा गया है आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही नाम होगा, उससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही होगा, उससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वही होगा। मतलब नाम नहीं बदलेगा बेटा, वो मान्यता हो गई बेटा, कन्वेंट हो गई, है ना बेटा। तो करंट की रियल डायरेक्शन नहीं होती है, आप इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिएगा बेटा। करंट की कन्वेंशियल डायरेक्शन होती है, कन्वेंशन जो डायरेक्शन होती है वो होती है, कन्वेंट की गई डायरेक्शन होती है करंट की बेटा, कन्वेंशियल डायरेक्शन होती है, या कन्वेंशन बोल दीजिएगा, TION है ना बेटा, TION कन्वेंशन डायरेक्शन होती है इसकी, कन्वेंट की हुई डायरेक्शन होती है। और वो होती है किधर बेटा, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज जिधर मोशन करता है उसकी डायरेक्शन में मानी जाती है। होती क्या है, इज इट नॉट श्योर, ये आप बात मान के चलिएगा। इसलिए क्या माना जाता है कि करंट किधर बहती है, किधर भागती है करंट, करंट उधर भागती है जिधर कौन भागता है, पॉजिटिव चार्ज भागता है। ये कन्वेंट डायरेक्शन है। ये मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मान लो कि नेगेटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे बन गया बेटा, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है, इधर भागता है। तो करंट भी किधर बनेगी, इधर बनेगी, ऐसे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। आप लोग सिंपल भाषा में ऐसे बोल देते हो सर प्लस से माइनस करंट जाती है, प्लस से माइनस करंट जाती है। अब देखो लोचा इसी बात का है बेटा, इसी बात के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इसी के ऊपर अपना डिस्कशन करना। जो भी चैप्टर अपना वो इसी के ऊपर है बेटा। थोड़ा सा इसको भी जरा देखिएगा, इसको थोड़ा सा याद रख लो कि जो याद कर बेटा, ऐसा है कि ये कन्वेंट की हुई है नाम। अब आपका नाम, मेरा नाम प्रदीप है, वो नाम ही याद रखते हैं बेटा अपन लोग। तो थोड़ा सा इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मानी गई डायरेक्शन है, मान्यता प्राप्त एक डायरेक्शन है अपने पास में, कन्वेंट की गई डायरेक्शन है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जब से साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्कवर किया था तभी से लेकर के आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। बोला
जिधर पॉजिटिव भागता है उधर डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस पे मैं आपको वो चीज याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने पहले बताई थी। क्या बताई थी बेटा? कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो इधर करंट कितनी बनी बेटा? आई बनी। अगर एक पॉजिटिव इधर और भाग रहा है तो करंट कितनी बनी बेटा? इसकी आई बनी। बोलो बेटा टोटल कितनी हो गई बेटा इसमें? आप बोलोगे सर टोटल हो गई आई प्लस आई 2i। मैंने भाई बात मान ली, आपकी पॉजिटिव के डायरेक्शन में करंट होती, मैंने बात मान ली। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करता, ये मान लो कि कंडक्टर के अंदर हो रहा है, सपोज दैट इट इज हैपन इन ए कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा देख ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तो करंट इसकी आई इधर बनी। दूसरे वाला पॉजिटिव जो है वो इधर भाग रहा है, हाँ जी बेटा जी, तो बोलो इसकी करंट किधर बनेगी? अगर इधर भाग रहा है तो क्या इसकी करंट भी इधर ही बनेगी? बोलो बेटा नेट करंट कितनी है? इधर कितनी जा रही है इसमें? इधर कितनी जा रही है? आई। इधर कितनी जा रही है? आई। बोलो बेटा नेट, बोलो नेट टोटल कितनी होगी बेटा? 0। टोटल क्या होगी? 0 होगी बेटा। बात समझ में आ रही होगी बेटा? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इधर मैं 5 भगा दूं, 5, इधर भी 5 भगा दूं तो नेट कितनी आएगी बेटा? 0। इधर 5 और इधर भी 5, सबके सब पांचों के पांचों इधर ही भागे, पांचों के पांचों सब के सब जितने भी चार्ज है वो इधर ही इधर भागे, तब बेटा आपके पास में करंट बनेगी। आई 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 जोड़ोगे, 5 इधर भाग रहे हैं, 5 इधर भाग रहे हैं, तो 5 वाले तो इधर करंट बनाएंगे, 5 वाले इधर बनाएंगे, तो नेट कितनी हो जाएगी बेटा? 0। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपको चार्जेस दे रखे हैं ना वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में भागने चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, विशेष दिशा में भागनी चाहिए, तब करंट बनेगी। चलो एक एग्जांपल वो लेते हैं। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है बेटा, थोड़ा समझना, पॉजिटिव चार्ज इधर भागा तो करंट बनी आई। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज के लिए करंट होती है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, ये मोशन है पॉजिटिव चार्ज का, और ये नेगेटिव चार्ज का मोशन है। तो देखो बेटा एक चीज है ना फिजिक्स में थोड़ा याद रखना, जो प्रॉपर्टी पॉजिटिव की है ना उसको उल्टा कर देना, वो प्रॉपर्टी नेगेटिव की आ जाएंगी। अब वो चाहे आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, वो चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की हो, चाहे आपका वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, विद्युत धारा हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, चाहे वो आपका ईएमआई हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो बेटा आपका। ये बात ध्यान रखना, जो पॉजिटिव की प्रॉपर्टी है उसको पलटी करा देना, उसको उल्टी करवा देना, तो वो प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज की आपके पास में आ जाएगी। तो पॉजिटिव इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो इसकी करंट बनेगी इधर, नेगेटिव भाग रहा है इधर, तो बोलो करंट किधर बनेगी? पॉजिटिव की डायरेक्शन में बनती है तो नेगेटिव की अपोजिट में बनती है आई। करंट कितनी हो गई बेटा? ये 2i, नेट करंट 2i हो गई। मेरे बच्चे समझे नहीं, मैं ये इधर बताता हूँ कि बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है रे, एक इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, बिल्कुल इधर मोशन कर रहा है, तो बताओ करंट किधर बनेगी? सर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसके अपोजिट में करंट जाएगी आई। अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव होता, वो अगर इधर मोशन कर रहा है तो करंट किधर बनती है? सर पॉजिटिव के डायरेक्शन में बनती है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई रही होंगी बेटा, है ना? इट्स ओके। तो ये बेटा आपको मैं बताना चाह रहा था कि करंट के फ्लो के लिए आपका जितना भी चार्जेस है वो एक डायरेक्शन फ्लो होना जरूरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर जा रहे हैं बेटा 50, कितने जा रहे हैं? 50 पॉजिटिव जा रहे हैं इधर, और इधर जा रहे हैं 30 पॉजिटिव, तो नेट कितना चार्ज होगा? इधर कितना? 50, तो 50 एम्पी की करंट बनेगी इधर। इधर कितने चार्ज जा रहे हैं? 30, तो इधर कितनी बनेगी? 30, तो नेट करंट कितनी बनेगी आपके? 20 इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब नेट चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। ये आपके इतने कोई वो नहीं है बेटा कि बहुत माथापच्ची तुम लोग करो इसके साथ में, वो कोई वो नहीं है बेटा ना, गारंटी वाली बात नहीं है। अब बेटा मैं डायग्राम बनाता हूं 2 आपके सामने, और यहां से बेटा बिल्कुल एकदम मज जाना बेटा, एकदम बिल्कुल चपक जाना एकदम इसके साथ में, है ना? यहां से देखो बेटा 2 डायग्राम, एक ये डायग्राम और एक डायग्राम ये आप लोगों के लिए, ठीक है? देखो बेटा इट्स ओके। अब देखो कंडक्टर जो होता है ना, अपन जो करंट जो फ्लो करेंगे ना बेटा वो कंडक्टर में करेंगे, ठीक है? वीडियो बेटा अगर बड़ा बनता है तो इट्स नॉट इश्यू बेटा, आप लोग देखिएगा एंड तक, आपको जरूर मसाला ठीक मिलेगा आपको इसमें, है ना? बिल्कुल।
और बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं बता ही दूंगा बेटा कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से, तो इसको बिल्कुल आप तैयार कर ही लो बेटा। और जहां तक है वहां तक नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में क्या अंतर है बेटा, इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, इसमें बैटरी नहीं लगी हुई है बेटा। अब करंट कौन सी में फ्लो होगा बेटा, आप सबको मालूम है कि एक ये एक जैसे मेरे पास में ये तार है बेटा, है ना, इसको मैं टच करूं कोई करंट नहीं आता, एक बल्ब जोड़ दूं कोई करंट नहीं आता, जीभ से लगाऊं कोई करंट नहीं आता। इसका मतलब जब बैटरी नहीं जोड़ते हैं तो करंट नहीं आता है। इट्स वेरी सिंपल। जब बैटरी जोड़ देते हैं तब क्या आता है अपने को, तब करंट का झटका लगता है। बैटरी जोड़ने के बाद में से लगता है बोले यार करंट आ रहा है इसमें, तो अब लोग से डीसी तो है, हाँ डीसी में कम आता है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। एसी में ज़्यादा आता है, एसी में तो वाइब्रेशन होता है, ये अच्छे वाला है ना, वो डांस नहीं है, हाँ बिल्कुल वही जो आप लोग देखते हो ना। अच्छा बेटा, तो बैटरी लगाने पे क्यों आता है, बिना बैटरी क्यों नहीं आता, तो पहले इसको समझिएगा बेटा। एक बात आप बच्चे यहाँ से थोड़ा ध्यान देना बेटा, जो अपना जो रूम होता है या फिर अपना जो कमरा जो होता है या फिर अपना एटमॉस्फेयर जो होता है, उसके अंदर ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो बेटा इसको एक एनर्जी मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है, और वो है बेटा आपकी थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई, थर्मल एनर्जी मेरे बेटे इसको मिल रही है, तापीय ऊर्जा इसको मिल रही है बेटा। और तापीय ऊर्जा मिलने से क्या होगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्या सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, हाँ बेटा देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको एटम की स्ट्रक्चर पढ़ना है। थोड़ा सा बता दूं मेरे बच्चों को, देखो कोई भी एटम जो होता है उसकी जो लास्ट ऑर्बिट जो होती है, लास्ट अंतिम कक्षा जो होती है, उस पर न्यूक्लियस का नाभिक का सबसे कम फोर्स लगता है, और सबसे कम फोर्स लगने से वैसे ढीले ढाले पड़े रहते हैं, तो उनको अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे सबसे लीस्ट फोर्स लगता है, सबसे कम जिन पे फोर्स लगता है, तो वो ऐसे बिल्कुल उसमें मेटल के अंदर मूव करने के लिए फ्रीडम होते हैं। बोला हाँ हम तो वैसे फ्री हैं, बोला कहोगे तो बोला भाग जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ी पिलाई दो, बोला पिलाते तो भाग जाएंगे थोड़ी सी पिला दो, पिलाते तो हम भाग जाएंगे छोड़ करके तेरे को। ये है बेटा वो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में समझेंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़े, इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है कंडक्टर में, ध्यान में रखिएगा। थर्मल एनर्जी मिली, मतलब एनर्जी का मतलब ये ऐसे पड़ा था, ऐसे ये ऐसे जब नहीं थी ऐसे पड़ा था कि भाई साहब को जैसे ही मिली एनर्जी, ये पी के शेयर हो गया भाई साहब, पीने के बाद में शेयर ही होते हैं, ये शेयर हो गया पीने के बाद में। अब शेयर होगा तो क्या होगा भाई साहब, पीने के बाद में एक जगह बैठता कौन है, पीने के बाद में तो अपनी वो एनर्जी जब तक नहीं दिखाएगा ऐसे तुम ये वो नहीं दिखाएगा, तब तक तो उसका मजा ही नहीं है, फिर तो खर्चा करने का मतलब क्या हुआ पीने का। तो भाई साहब जैसे ही एनर्जी मिली, ये एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की, अवशोषित की बेटा, पीली मतलब इन्होंने, ओहो जैसे पीली, पीते क्या बन गए बेटा, ये शेर बनते, तो भाई साहब आप रुकेंगे थोड़ी है, अरे कोई इधर भागेगा, 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 कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, सब भग लिए, जिसको जिधर रास्ता मिला उधर ही भग लिए, क्योंकि वही बात ना, पीले के बाद में रुकेंगे नहीं, एनर्जी मिल गई, अब मिलने के बाद में रुकेंगे नहीं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। ये वही कंडीशन है बेटा, जब टीचर जब क्लास में नहीं होते ना, जब तुम लोग भागते हो ऐसे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई किधर कोई किधर, कोई किधर मुंडी फाड़ रहा है, कोई किधर मुंडी घुमा रहा है, कोई किधर मुंडी फाड़ रहा है ऐसे, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ये वाली स्थिति होती है ना। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, थोड़ा अगर आपको थोड़ा ठीक से बताऊँ ना बेटा, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, जैसे बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जैसे भागते हैं, आप लोग पढ़ गए होंगे गैस से, और सर 11वीं की तो बात ही मत करो, एक तो 11वीं में टाइम कम मिला था, और एक वो दिक्कत, गैस के मॉलिक्यूल्स जिस प्रकार से एक गैस के कंटेनर में जिस प्रकार से भागते हैं, ठीक उसी प्रकार से। और दूसरा एग्जाम्पल दो, सर्दियों का टाइम है, आप लोग जब पानी गर्म करते होंगे ना, तो उससे पानी की जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे गर्म वाले पानी की, वो ऐसे भागते रहते हैं, ऐसे कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर, वो वाला सेम मोशन ये होता है। अच्छा, भागते रहते हैं बेटा, इस भागने को जो तित्र बित्र जो है ना, ये तित्र बित्र कोई किधर कोई किधर कोई किधर, इसको अपन बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन हिंदी में बताऊं, यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक गति अपने इसको बोलते हैं, रैंडम मोशन अपने इसको बोलते हैं। तो बेटा रैंडम मोशन में क्या होता है कि करंट आई नेट कितनी निकल के आती है, 0। क्यों आती है, देखो थोड़ा हल्का सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में समझोगे तो मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो दे दूंगा बेटा मैं, क्योंकि इसमें इतना मतलब इतना
भंडार है ना यार इस पे बताने के लिए, इस चीज के ऊपर इतनी चीजें हैं अपने पास में कि कितनी चीज बताऊं आपको मैं, अंदर भरा पड़ा है सब कुछ। इसके ऊपर अलग से मैं आपको मैं एक अलग से एक लेक्चर आपको मैं 1-1.5 घंटे का अलग से लेक्चर दे दूं बेटा आपको मैं, चाहोगे तो। मान लो कि देखिए इन दो इलेक्ट्रॉन को देखो बेटा, इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ो। एक इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा इधर, एक इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बेटा इधर। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर बनेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर बनी। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर बनी, इधर बनी। तो इन दोनों की वजह से नेट करंट कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई। बिल्कुल ठीक है, इजी वे में। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इधर भाग रहा होगा, तो इन दोनों की वजह से नेट कितनी हो गई बेटा, 0। अब कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसको पकड़ो, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर भाग रहा है, कोई दूसरा होगा जो इधर भाग रहा है। तो भाई साहब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे बेटा लाखों नहीं, हजार होते हैं, नहीं होते हैं, लाख होते हैं, नहीं होते, करोड़ होते हैं, हाँ जी सर, करोड़ों में होते हैं बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो एक इधर भाग रहा है, इसकी वजह से करंट इधर बनी है, इधर बनी है। ये इधर भागा तो इसकी वजह से करंट इधर बनी है, तो इन दो की वजह से फिर कितनी हो गई बेटा, 0। तो ये क्या करते हैं, एक्चुअली में करंट तो बनती है, लेकिन एक दूसरे की करंट को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, 0 कर देते हैं, एक दूसरे करंट को मार देते हैं। इसलिए आई नेट जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 0 निकल के आती है। कब, जब आपका मोशन कौन सा हो रहा हो, रैंडम मोशन हो रहा हो। मतलब ये वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, इधर 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 इधर। अब देखो इसकी कहानी जो है ना, थोड़ा और समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा और इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी रैंडम मोशन को आप लोगों को। कहानी ये है मेरे बेटे, इस रैंडम मोशन की देखो थोड़ी सी हल्की सी मैं आपको बताता हूँ। ये जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो पड़े रहते हैं ना बेटा इसके अंदर, ये जो फ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके, है ना बेटा, ये जो रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ठीक है ना, कोई दूसरा इधर, ये जो रैंडम मोशन करते रहते हैं, भागते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आपको तो ये चीज तो मालूम पड़ गई कि आई नेट कितना होता है, 0। अरे बेटा अगर करंट 0 नहीं होता ना तो क्या होता, अपने को ज़्यादा बैटरी की जरूरत नहीं थी अपन लोगों को। ये रहा बेटा अपना कंडक्टर, इसको टच करते ये चला, इसको करंट मारता है, ये मारता नहीं मारता। इच्छा होती बल्ब जलाना है, बोला लाइट की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बल्ब लगाया, बल्ब जल गया, बल्ब जरूरत नहीं थी, अपन क्यों बिजली का बिल देते। अपन लोग घर में ऐसे बड़े बड़े ऐसी वैसी कूलर वूलर सब ऐसे चला लेते हैं अपन लोग फोकट के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बैटरी लगानी पड़ती है उसको ना। हाँ, बैटरी क्या काम करती है, चार्ज देती है सर्किट को, नहीं चार्ज नहीं देती है बेटा, वो एनर्जी देती है। क्या देती है, एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है सर्किट को, चार्ज नहीं देती है मेरे बेटे। उस पर अलग से डिस्कशन अपन लोग करेंगे सब चीज़ों का। तो आई नेट इक्वल टू इसकी बेटा 0 निकल के आई। अब इसको थोड़ा सा अगर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप बच्चों को मैं ऐसे बता सकता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा क्या होता है, अच्छा एक बात और, कितनी स्पीड से भागते हैं ये बेटा, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी। और मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ स्पीड के बारे में, तो बेटा VRMS, मैंने क्या कहा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स भागते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भागते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भागते हैं एक कंडक्टर में। जैसे गैस के अणु नहीं भागते कंटेनर में, ठीक उस प्रकार से इनका VRMS 3 kT/m निकल के आता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गैर भी आता हो तो VRMS = 3 kT/m। इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूं, 3 × K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, ये 3 × T 300 बट्टे m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 × 10⁻³ और इसका क्या आ गया, रूट। ओ सर क्या लिख दिया, 3 K बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर, कहाँ पे, T रूम टेम्परेचर है बेटा, और रूम टेम्परेचर जो होता है वो अपन लगभग 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, मतलब 300 केल्विन अपन लेके चलते हैं। तो रूम टेम्परेचर की अपन बात करें 300 केल्विन। मास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। जब इसको अपन सॉर्ट आउट करते हैं तो VRMS जो होता है ये आता है 10⁵ मीटर/सेकंड। इसको बहुत गौर से देखना बेटा। अब जब तुम कहानी पे आए हो तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं मेरे बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे भाग रहे हैं, रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, कौन सा मोशन, रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, इनकी जो VRMS, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर,
वर्गमाध्य, इनकी जो वीआरएमएस जो स्पीड निकल के आती है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आती है। मैं थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, देखो इसको मैंने लिखा वी आर एम एस इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बेटे, 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड। जरा इसको देखो, इसको क्या मैं इसको 10 की पावर 3 क्या किलोमीटर लिख दूं, क्या लिख दूं सर, तो कितना होगा 100 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा ध्यान से देख, बहुत ज्यादा स्पीड है ये, बहुत ज्यादा। कितना, 100 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 100, एक सेकंड कितना होता है, एक सेकंड में कितना गई है 100 किलोमीटर। एक सेकंड पलक झपकते हो, एक सेकंड हो जाता है, इतने में 100 किलोमीटर, इतनी इनकी तेज स्पीड होती है। इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी सर करंट नहीं बनता है। ये देखिएगा आप लोग, इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी करंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक दूसरे की करंट को मार देते हैं। और थोड़ा लॉजिक, स्पेसिफिक लॉजिक बताएंगे अभी। इतनी स्पीड होने के बाद भी करंट नहीं बनता है, बिल्कुल स्पीड होती है, होती है बेटा, इसलिए तो अपन लोग निकाल रहे हैं, लगभग ये स्पीड होती है। अब बेटा हाँ, इसके आगे की बात करते हैं। अब जब भाग रहे हैं बेटा, तो क्या होगा अंदर, देखो बेटा अंदर क्या होता है, ये आपके ये थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। तुम देना साथ मेरा ओ मेरे बच्चों, ना कोई ये मान लो एक अंदर की स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन भागेगा जरा, ये जम के भागेगा, ऐसे जम के ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, भागेगा, भागेगा इलेक्ट्रॉन, भागेगा तो क्या होगा, ऐसे भाग क्यों रहा है मालूम है ना, पीली भाई साहब उसने 27 डिग्री सेल्सियस मिली है, ये पी के एकदम मस्त भाग रहा है। यहां जैसे ही जाएगा टकराएगा इससे, ये सिर भिड़ाएगा, इससे सिर भिड़ा के किधर जाएगा मालूम नहीं, खुद को नहीं मालूम किधर जाएगा। ये बिना आंख वाला आदमी है, बिना आंख वाला, बिना आंख वाला, आंख नहीं है इसके, बस पी ली, आंख नहीं है। अब जिसने पी ली हो भाई साहब एकदम भरमचका के, बिल्कुल टल्ली हो गए हो, और आंख उसके है नहीं, बताओ क्या होगा उसका हाल। जो मिलेगा उसी से भिड़ेगा रास्ते में, बिल्कुल उसी से भिड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन से भिड़ेगा, या फिर आपकी जो ये तो फिक्स्ड है बेटा, ये तो स्टेबल है, ये तो मालूम है ना बेटा आपका, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो स्टेबल है, ये भारी है, भारी है, एकदम भारी है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, आके एक भिड़ेगा, भिड़ेगा किधर जाएगा सर, किधर भी चला जाएगा, ये इधर चला गया मान लो, बिल्कुल चला गया। फिर किधर जाएगा सर, इधर से सर कहीं भेज दो, ये साला इधर भाग गया, बिल्कुल इधर भाग गया। फिर यहाँ से टकराएगा, ये यहाँ भाग गया, यहाँ से टकरा के ये सर इधर इधर आ जाएगा, किधर किधर भी जा सकता है। ये यहाँ से भिड़ेगा, ये वापिस इससे भिड़ गया, यहाँ से ये साला वापिस यहाँ पे। आहा, जरा देखो कैसे भी चल सकता है, कैसे भी भिड़ सकता है, कैसे भी भिड़ सकता है अंदर ही अंदर, है ना। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहा हूं। इसको अपन बोलते हैं जिगजैग मोशन, जिगजैग, है ना। ऐसे ये कैसा भी बन गया सर, मैं ऐसा ही बनाऊंगा क्या, मैं समझने के लिए, बड़ा तेरे जैसे मन में आया ना तो वैसा बना लेना, कोलिजन दिखाना है वैसा, आपको टक्कर दिखानी है। तो ये बिना गया टकराया 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 टकराया, ये वाली कहानी चलती रहती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की है, अरे बेटा करोड़ों इलेक्ट्रॉन है उसके पास में यार, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन की कितनी कहानी होगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी होगी करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा यहां से यहां ये भाग के जा रहा है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा इसकी, 0। ये पीली भाषा ने पीने के बाद ये भाग रहा है। बेटा एक तो होता है, मेरी बात सुनना, एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। स्पीड चाल और एक वेग। बेटा स्पीड में तो मामला आता है, स्पीड में तो मामला आता है किसका, डिस्टेंस का, दूरी का मामला आता है। और वेलोसिटी में मामला आता है डिस्प्लेसमेंट का। किसका आता है, डिस्प्लेसमेंट का। अब स्पीड में, डिस्प्लेसमेंट में, दूरी विस्थापन में रात और दिन का फर्क होता है। डिस्टेंस जो होती है सिंपल भाषा में तो कितना चली कोई भी चीज, कितना चली, ये कितना चला, ये कितना चला, वो तो है डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या चीज है, वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। छोड़ दो कहां से चला था और फाइनली कहां रुक गया, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी। कौन सी दूरी, सीधी दूरी। अगर ये अच्छे से समझना है तो थोड़ा से मेरी बात को गौर से सुनना। कहां से चला और कहां जाके रुक गया, मैं यहां से चला, मैं यहां से चला, ये यहां से चला और ये पेन यहां से चला भाई साहब,
और यहाँ से चल के यहाँ रुक गए, तो ये चला, ये फाइनल, दोनों के बीच की सीधी दूरी। अब ये यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इस पोजीशन में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो बेटा रे वेलोसिटी भी कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। वेलोसिटी, हाँ स्पीड 0 नहीं है भाई, स्पीड 0 नहीं है, आपको बताया तो है बेटा, आपका स्पीड 0 नहीं है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी? नेट वेलोसिटी कितनी है? 0। क्या एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है क्या? नहीं। अब सुनो, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेट वेलोसिटी 0 है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन की जो करंट निकल के आती है नेट, वो कितने आ जाती है? 0। अगर अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा तब कितने आ जाती है बेटा? 0 आ जाती है, इसकी नेट करंट 0 निकल के आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी बेटा इसकी? 0 हो गई बेटा। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी। सर और क्या होता है? और भी बहुत कुछ होता है बेटा इसके अंदर, है ना? बस ठीक है, अब मेरी बात सुनो। क्या मैं इस डायग्राम को मेरे बच्चों को ऐसे बता सकता हूँ क्या, अब समझाने के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से चला, वो ऐसे गया इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे गया, ठीक है ना, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वो किसी से टकराया, फिर ऐसे किसी से टकराया होगा, फिर किसी से ऐसे टकराया होगा, फिर किसी से ऐसे टकराया होगा, फिर ऐसे किसी से टकराया होगा, और फिर टकरा के फाइनली यहाँ चला गया होगा। अब मैं कैसा भी बना दूं, जैसा बेटा आपको पसंद लगे, जैसा आपको पसंद आए, आप लोग वैसा ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसकी वजह से हो रहा है ये? किसकी वजह से हो रहा है ये मोशन? बैटरी की वजह से? ना 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 बेटा, हाँ आपने पिलाई है ना 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखो यार बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन टकराया, यहां कौन था आपको मालूम है ना मेरे बेटे? पॉजिटिव, वो आपका पॉजिटिव बेटा, तो यहां से यहां तक टकराया। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, पहली बात तो ये बताओ कैसी होगी? दो टक्कर के बीच में, दो कोलिजन के बीच में बेटा जो डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी? लीनियर होगी। कैसी होगी डिस्टेंस? कैसी होगी बेटा? लीनियर होगी। कोई सी भी डिस्टेंस होगी वो लीनियर होगी, रेखीय। दो टक्कर के बीच में डिस्टेंस कैसी होगी बेटा? सर रेखीय होगी। इट्स ओके। इसको कहते हैं मेरे बेटे, कौन भाग रहा है? इसको भाग कौन रहा है? इस सीधे लाइन में भाग कौन रहा है? सर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। और कितने की स्पीड से? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। अभी बताया था मैंने बेटा, यहां से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है स्पीड से ये। अच्छा, वो भाग कौन रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम होता है फ्री पाथ। क्या नाम होता है बेटा? फ्री पाथ इसका नाम होता है, हिंदी में मुक्त पथ इसका नाम होता है, मुक्त पथ, जिसको अपन लेमड़ा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? सर लेमड़ा से डिनोट करते हैं। पहली बात, बात नंबर 1। दूसरी बात, अच्छा अब यहां से यहां तक भागने में, भाग के जाने में, मैं यहां खड़ा हूं, ये ऐसे भाग के जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी तो ये रही 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। स्पीड है, सॉरी मेरी स्पीड है इतनी। अच्छा, जब यहां से यहां जाएगा तो डिस्टेंस लिमिट लगेगी, इतनी टाइम, इतनी वेग से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है। अरे बेटा कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ से तुम यहाँ तक जाओ तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। हाँ जी गुरुजी, यहाँ से यहाँ तक आओगे कुछ टाइम तो लगेगा, यहाँ से आओगे तो कुछ टाइम तो लगेगा, यहाँ से यहाँ कुछ आओगे तो टाइम तो लगेगा। बिल्कुल सर लगेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ, ताऊ जी। क्या बोलते हैं? ताऊ जी। तो बोलते हैं उसको अपन लोग, ठीक है। तो है ना, हाँ तो, और वैसे स्वरूप नाम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और हिंदी में बोलेंगे विश्रांति काल, विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है? आपसे पूछ ले। मुक्त पथ क्या होता है? फ्री पाथ। सर दो सक्सेसिव को जो कोलिजन होते हैं, दो सफलतापूर्वक जो टक्करें होती हैं, उनके बीच की सीधी दूरी को लेमड़ा कहते हैं। ये स्पीड होएगी। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल किसको बोलते हैं? और दो सक्सेसिव सफलतापूर्वक जो कोलिजन जो होते हैं, सक्सेसिव जो कोलिजन होते हैं, दो टक्कर जो होती हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन को जाने में जो टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम अपन बोलते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, ये बात एक इलेक्ट्रॉन की है। किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं सब इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो, सब इलेक्ट्रॉन की, अच्छा ना बेटा, ये डिस्टेंस ये कम ज्यादा हो सकती है, ये लेमड़ा दोनों के बीच की लेमड़ा जो है ये कम ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में मटेरियल कौन सा, पदार्थ कौन सा, उसके हिसाब से दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। आई होप इतनी कहानी समझे होंगे। अब ये मेरी बात ध्यान रखना
जब जब भी इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, तापीय ऊर्जा मिलेगी, तब तब ये हमेशा ऐसे भागेगा। अगर अपने बैटरी लगा दी, इससे मैंने बैटरी लगा दी, क्या बैटरी लगाने के बाद भी ऐसा मोशन करेगा? तो जवाब है यस सर, फिर भी मोशन करेगा, क्योंकि एनर्जी तो इसको रूम तो एनर्जी पिला रहा है, वैसा पिला रहा है, तो वो ऐसे तो भागेगा। तो फिर से सीधा कैसे भागता है? जस्ट वेट बेटा, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब समझ में आएगा आपको। तो ये वाला आपको छोटी चीजें समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है। इसके अंदर एक मामला आता है, एक चीज आती है, और वो है बेटा आपके पास में ड्रिफ्ट, है ना बेटा। ड्रिफ्ट क्या आती है बेटा? ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी कहाँ आएगी, है ना। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि सर मैं क्या बताऊं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ड्रिफ्ट हो जाना, चले जाना बेटा, है ना, विस्थापित हो जाना बेटा। अब यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विस्थापित जैसा। जब रूम टेम्परेचर पे है तब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 0 है मेरे बेटे। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा बेटा। बैटरी लगाने के बाद में वो कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस चीज में कहानी में ज्यादा और उलझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अलग अलग के लिए करोगे तो क्या करोगे? अलग अलग के लिए टी एवरेज निकाल, लेमड़ा एवरेज निकाल दोगे। लेमड़ा एवरेज का मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाई 3, 3 है तो 3, 4 तो 4, 5 है तो 5, ये से कितना कर दिया बेटा? लेमड़ा एन कर दिया, और नीचे भी कितना कर दिया? एन कर दिया आपने, एवरेज ले लिया बेटा उसका। इसी प्रकार इसका एवरेज, टो का एवरेज, तो क्या बोलोगे सर? टो बराबर टो 1 पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, चौथे इलेक्ट्रॉन का, डेस डेस डेस, पांचवें इलेक्ट्रॉन का, छठे इलेक्ट्रॉन का, एनवें इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाई एन, एवरेज आ गया। कहाँ दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर बिल्कुल नहीं आएगी, 1% भी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चों को। खैर समझ ही गए होंगे बेटा इस कहानी को। कहानी है बेटा आगे की। तो मेरे बच्चों यहां से जो आप लोग सीखे हो ना, क्या सीखा है? आपने सीखा है कि रैंडम मोशन के कारण जो काम की बात है वो समझ में आनी चाहिए। रैंडम मोशन के कारण आई जो है वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, भले ही वो स्पीड उसकी है, भाग रहा है फिर भी। इतना याद रखो बस, आई नेट इक्वल टू 0 हो जाएगी। हाँ, पेन को छूंगा ना तो करंट नहीं आता है, बस बात इतनी सी है, 0 होगी। अब बात आती है बैटरी लगाने के बाद में। तो बेटा सुनो, अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सुनते हो जाना, तो टाइम मुझे ज़रूर देना मेरे बच्चों, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पानी पिलाने का, मुझे थोड़ा सा वो दो, वक्त जरूर दो यार, 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, है ना। देखो थोड़ा सा गर्म देखना पानी अगर हो तो, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पहली बात तो ये कि बेटा बैटरी के बारे में तुम सोचना भी बंद कर दो। बैटरी का आप इतना याद रखो कि ये एक ग्लूकोज का डब्बा है जो इलेक्ट्रॉन को ग्लूकोज पिलाता है और उसको साला पिलाता रहता है, जब तक खुद के पास में तब तक उसको पिलाता रहता है। ये ग्लूकोज का डब्बा है बेटा, ये डिब्बा है ना बेटा, डिब्बा ऑफ ग्लूकोज, डिब्बा ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का डब्बा है बेटा। ग्लूकोज के काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो एक बार के लिए ध्यान में रखो कि बैटरी या जो सेल होता है वो सर्किट को, परिपथ को या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इतना याद रखो। रोल बहुत कुछ होता है बेटा इसका। बैटरी का रोल सर कब समझाएंगे? तो बेटा बैटरी अलग से आपके सिलेबस के अंदर है। सेल या बैटरी क्या होता है अलग से है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी आपके सिलेबस के अंदर है, बैटरियों का संयोजन, ये आप दोनों के आपके टॉपिक में है, तो वहां पे आपको इसको डिटेल में समझाएंगे, बैटरी को छोड़िए। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन लोग, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल को बोलेंगे बेटा एचपी। ये नेगेटिव का मतलब ये है बेटा एलपी, ये उच्च विभव, उच्च विभव, और ये निम्न विभव, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अगर ये हाइयर पे है तो ये भी किस पे मेरे बेटे? हाइयर पे। ये लोअर पे तो ये भी किस पे है? लोअर पे। मान लो कि ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है बेटा? आपका वाई है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा याद रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे ऐसे तो आपको क्या लगेगा कि मेरे से दूर जा रही है लाइनें, तो पॉजिटिव को लेके जाती है दूर। अगर तुम यहाँ खड़े होकर देखोगे तो आपको क्या लगेगा? बोला यार मेरी ओर आ रही है, इसका मेरी ओर आ रही है, इसका मतलब माइनस। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और भी बताऊं। मान लो इसकी लेंथ एल है,
लेंथ कितनी है इसकी, L है। कहाँ से कहाँ होगा ये, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अंदर है ना, इसके कहाँ से कहाँ हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये HP है तो बेटा ये भी क्या हो गया बेटा HP हायर पोटेंशियल उच्च विभव, और ये क्या हो गया LP हो गया। पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया। बेटा प्लीज मेरी बातें समझना मेरे बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग समझोगे तो। ये लो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अंदर, इनसाइड है बेटा, आउटसाइड जीरो होता है। आउटसाइड क्या होता है, जीरो होता है, याद होना चाहिए, कोई बात नहीं बता देंगे वो भी चीजें। मतलब ये इतना है ना बेटा, ये मसाला इतना होता है ना बेटा कि आप बच्चों को इस एक टॉपिक के ऊपर कितना भी बोल जाओ, आप पीछे वाला था उसी में 1.5 घंटे क्लास ले जाओ बेटा आप बच्चों को लेके लेकिन उतना वो आपके एक बार काम में नहीं आएगा बेटा, जब आप लोग क्लास 12th में। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है बेटा आप लोगों की, वो भी आपके ऊपर से मान के चलो आप लोग उतने भी काम में नहीं आएगा। आप फेथ रखिएगा बेटा, एक बार मैं कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बिल्डअप कर रहा हूँ और उसके बाद एटलीस्ट आपको ये बता दूंगा कि बेटा बोर्ड में इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं और ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फेथ में बिलीव में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने दूंगा फिजिक्स में आपका, मैं प्रोमिस करता हूँ आप बच्चों से, अगर 7 कनेक्ट रहोगे एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा बेटा। और दूसरा, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल जाएगा बेटा, है ना। देखो हाँ, अब ये समझिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े, ये इलेक्ट्रॉन पड़े बेटा, ऐसे पड़े इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगता है, मैं पहले बता के आया हूं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज किधर किधर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बता के आया था ना बेटा, F इक्वल टू क्यू, स्टार्टिंग में यही बताया था बेटा, F इक्वल टू क्यू, ये माइनस चार्ज है तो माइनस, तो फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि माइनस आ रहा है मेरे बेटे, इसका मतलब इसका मोशन इधर होगा, इसका मोशन इधर होगा, तो समझना इसका मोशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पे 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 इधर, सब के सब इधर चल पड़े, सब के सब। तो इलेक्ट्रॉन मूव किधर कर रहा है, मैं डायरेक्शन यहां पे बता दे रहा हूं, ये रहा मेरे बेटे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपका HP और ये आपका LP। और हाँ, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, स्टार्टिंग के पार्ट्स में, उसमें सब में काम में आएगा बेटा। तो X जो है वो हायर पोटेंशियल पे, Y जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी मैं रुक करके। इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे भाग रहा है, बिल्कुल सर ठीक है, इसका मोशन इधर है, इसका मोशन इधर है बेटा, ठीक है। करंट किधर से किधर जाती है, क्या बोलते हो, थोड़ा सोच के देख, अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो वो किधर भागता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या करंट इधर बनती, बिल्कुल से करंट इधर बनती, करंट बनती इधर, करंट बनती इधर। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो पॉजिटिव किधर भागता सर, इधर भागता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव भी इधर ही भागता, तो पॉजिटिव भागने की दिशा में करंट बनती ऐसे, ठीक है। ये I हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा आपका। तो मुझे बताओ क्या बच गया, सब कुछ तो आ गया। अब आपको बोले कि बताओ भाई करंट की डायरेक्शन बताओ, ये यहां से, तो आप क्या क्या बोल सकते हो, आप ये बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, एक ही बात है। सर पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में होती है, एक ही बात है, क्योंकि बेटा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र है, क्या उधर ही तो पॉजिटिव भागेगा, तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की डायरेक्शन में, बिल्कुल सर ठीक है, ई की डायरेक्शन में होती है आई, प्लस क्यू के भागने की डायरेक्शन में, प्लस क्यू के भागने की डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। ई के भागने की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के भागने की अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर करंट इधर, एक ही बात है। या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, क्या सब डेफिनेशन एक ही है, तो आंसर है यस सर, सब डेफिनेशन एक ही है, सब के सब एक ही डायरेक्शन है इसकी। लेकिन हाँ, सब के सब डायरेक्शन है कौन सी, कन्वेंट की गई बेटा, मान्यता प्राप्त है, मानी गई है, परंपरागत डायरेक्शन है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो फिर से एक बार बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर भागता सर, इधर भागता, तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है इसकी अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर। करंट किधर से किधर बताई हुई आपकी, सर जिधर पॉजिटिव भागता है पॉजिटिव इधर भागता है। तो बेटा आप लोग फिर से एक बार कैसे बोल सकते हो, अब जरा ध्यान से देखो, इस आई को ई की डायरेक्शन में बिल्कुल सही है, प्लस क्यू की डायरेक्शन में बिल्कुल सही है,
ए की अपोजिट में विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, बिल्कुल ये भी सही है। सब डेफिनेशन आपकी सही है। तो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्शन कैसी शो करूँ आप बच्चों को? क्या मुझे डायरेक्शन यही शो करनी चाहिए कि आप बच्चों को? जरा देखिएगा करंट डायरेक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो सर करंट ऐसे, करंट एस, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है। ये शायद कलर कम विजिबल होगा आप बच्चों को, तो मुझे कोई और पिकअप करना चाहिए क्या? चलो ये वाला पिकअप करता हूँ, ये वाला, ये सर इधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए ऐसे। ये करंट आई, फिर आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये गई 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 गई, जिसको आप लोग क्या, आप बच्चे क्या बोल देते हो इजी भाषा में? ऐसा बोल देते हो सर धारा की जो दिशा होती है ना वो प्लस से माइनस होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस होती है। बेटा बात सही है तुम्हारी, प्लस से माइनस होती है। अब सुन बेटा, यहां पे भी दो बातें हैं। इस बैटरी को बेटा ध्यान से देखो, इस बैटरी को तुम ध्यान से देखिएगा। इस बैटरी के अंदर करंट कैसे जा रही है? ये बाहर वाले में ये प्लस बैटरी का और ये माइनस, प्लस से माइनस, अंदर कैसे जा रही है? देख ध्यान से देख बेटा, ये कौन सा बैटरी का माइनस और ये कौन सा प्लस। अगर बेटा सर्किट पूरा करना है, परिपथ को अगर पूरा करना है तो करंट को ऐसे जाना ही पड़ेगा अंदर। अगर मैं बात करूं ये बैटरी का प्लस और ये क्या मेरे बेटे, ये क्या बेटा माइनस, तो बेटा करंट अगर ऐसे आ रही है, करंट ऐसा ऐसे जा रही है, तो बेटा अंदर जो है वो करंट को ऐसे जाना ही पड़ेगा। मतलब अंदर करंट कैसे जाती है? माइनस से प्लस। तो बेटा एक एक पूरा जिसको आप कंडक्टर बोलते हो उसमें सर्किट दो होते हैं, एक बाहर बैटरी के बाहर वाला, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। अपन एक्सटर्नल सर्किट हिंदी में बाह्य परिपथ। तो बाहर के परिपथ में जो करंट जो जाती है वो प्लस से माइनस जाती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन बैटरी के अंदर कहां से कहां जाती है? माइनस से प्लस। ओहो सर, ये कैसे संभव है कि बैटरी के बाहर जा रही है प्लस से माइनस, अंदर जा रही है माइनस से प्लस? तो मैंने क्या कहा बेटा, इंतजार करो, जब बैटरी आपको पढ़ाऊंगा बेटा तब बहुत डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा कि माइनस से प्लस कैसे जाती है। आई होप इतना आपको सेशन ये समझ में आया होगा मेरे बेटे। तो थोड़ा सा देखिएगा कैसे बोलेंगे इसको, कि एक कंडक्टर है, उसको जब एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो एक वाला टर्मिनल जो है उसका वो प्लस एच पे आ जाता है, दूसरे वाला एल पे आ जाता है बेटा। इसका ये थ्योरी है बेटा आपकी बेटा। और इसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, प्लस से माइनस की ओर पैदा हो जाता है ना बेटा। और इसके बाद में इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में भागता है। फलस्वरूप इसके अंदर करंट का फ्लो होने लगता है, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। ये इसकी थ्योरी है बेटा। अब इसमें चीजें कौन कौन सी निकालनी है बेटा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इस पे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा आप बच्चों के कि अपवहन वेग की स्थापना कर, अपवहन वेग का सूत्र निकालिएगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिएगा, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। फिर I इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट I इक्वल टू एन ई ए वी डी, अगर आप बच्चों को याद हो तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई ई टू बट्टे एम, अगर आप बच्चों को थोड़ा सा याद हो तो फॉर्मूले। और करंट डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है? तीसरा आपके पास में J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर्थ है ना बेटा, ओम्स लॉ को परफॉर्म करवाना, ये नंबर फोर्थ। ये चार क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं, जिसमें से सबसे जो मेजर जो क्वेश्चन है, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है मेरे बेटे ये, प्रूव दैट J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आई विल प्रोमिस यू सबके अंदर डायग्राम एक ही बनेगा, चारों में 1 2 3 4 ये कई डायग्राम बनेगा। ये जो थ्योरी बता रहा हूँ यही थ्योरी बनेगी, सब कुछ ऐसा कैसा इसके अंदर बनेगा मेरे बच्चों। अब बेटा बात ये आती कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में क्या हो गया, ये आपका बोर्ड का हो गया बेटा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भाग रहा था। जरा देखिए बेटा, जब आपका रूम टेम्परेचर पे क्या हालचाल था, जो रूम टेम्परेचर था उसके ऊपर क्या हालचाल था, उसके ऊपर मैं बड़ा आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दूं, ये ऐसा था, ऐसे था बेटा आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था। ये कलर विजिबल हो रहा है क्या? देखो मैडम भी बैठे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं मुझे वीडियो, है ना, बिल्कुल। और टाइम क्या हुआ है, 11:15 हो गए, है ना, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी 2 घंटे लग जाएंगे इसको अपलोड होने में पूरे में। और सुबह फिर एक सुबह मुझे 4 बजे शूट करना है वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, बैठे रहो।
आप भी क्या याद रखोगे कि तुम्हें समोता जैसा इंसान मिला है ना। हाँ इधर देखो, हाँ तो ये आपका इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये किस पे भाग रहा है, रूम टेम्परेचर पे भाग रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से। बार बार थोड़ी ना लिखोगे बेटा मेरे से ये वाली चीज, किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। अब जैसे ही आपने, अभी थोड़ा सा उसको याद करते हैं उसको, जैसे ही आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस कंडक्टर के अंदर, अभी लगाया ना बेटा प्लस से माइनस, वो भूलो मत बेटा, भूलो मत प्लीज, भूलो मत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लगाया इस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना बेटा, प्लस से माइनस प्लस से माइनस, भूलो मत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो इसको थोड़ा स्वरूप बनाओ, बीच वाला तो होना ही चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट में, इधर। यहां भी जो भाग रहा है इस पे भी इधर F, इस पे भी F इधर, इस पे भी F इधर, समझिएगा, यहां भी है तब भी F इधर, ये है इस पे भी F इधर, जहां कहीं पर भी है बेटा, जहां कहीं पर भी भाग रहा है इस पे फोर्स तो इधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा मेरे बच्चों, जरा देखिएगा, होगा ये बच्चों कि जरा देखो, जरा एक मिनट, कैन यू गिव मी सम टाइम। कहाँ गया भाई साहब, नहीं इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, हम तो इससे काम चला लेंगे हमारे। देखो बेटा, अगर इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे इधर 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 लग रहा है, इस पे इधर, इलेक्ट्रॉन ने भागना कहाँ से स्टार्ट किया था, भागना कहाँ से भगाया था अपन ने इसको, यहाँ से भगाना स्टार्ट किया था। तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो है, ये थोड़ा सा ऐसे सोच के देखो बेटा, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैं कुछ अलग पेन लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ये वाला दिखेगा तुम्हें, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये वाली लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन देखो देखो थोड़ा सा, ये यहाँ पे, ये थोड़ी सी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है ना बेटा, और ये ऐसे कुछ ऐसे शिफ्ट हो गई, ये वाली इधर फोर्स लगा तो इधर शिफ्ट हो गई, ये इधर शिफ्ट हो गई बेटा, अरे समझिए मेरी बात को बेटा, समझिएगा बात को, ये थोड़ी यहाँ शिफ्ट हो गई, ये वाली यहाँ शिफ्ट हो गई, ये वाली इधर, ये वाली इधर, थोड़ी थोड़ी हर एक चीज शिफ्ट हो रही इधर, ये इधर ऐसे शिफ्ट हो रही। होगा क्या, ये कौन सी पोजीशन थी बेटा, इनिशियल पोजीशन थी, और ये पोजीशन कौन सी है उसकी, फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल और ये कौन सी है, फाइनल। मतलब कुछ ऐसा का ऐसा जो है ना, ये ऐसा मानिए एक डब्बा है, क्या बेटा, एक डब्बा है जैसे ये, ठीक है ना, ये डब्बा है, और इस पे जैसे फोर्स लगा ऐसा कैसा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऐसा शिफ्ट हो गया, यू कैन अज्यूम लाइक दैट, इस प्रकार से तुम अज्यूम कर सकते हो। तो बेटा ये इनिशियल और ये फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी डिस्टेंस। ये ले मेरे बेटे सीधी डिस्टेंस ये रही। अब मुझे बहुत गौर से बताएगा इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बहुत गौर से देखेगा, और मुझे एक बात पता बेटा, क्या यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स। हाँ सर, इस बार डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, इस बार कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है, और वो कितना निकल के आ रहा है, एक्स निकल के आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, इसलिए वेलोसिटी 0 नहीं होगी मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 नहीं होगी। और इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी बेटा, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए बताऊं, अपवहन वेग, अपवहन या फिर अपवाह वेग, है ना, हिंदी में बिल्कुल मैं एकदम नाम याद कर रखे मैंने, अपवहन वेग या अपवाह वेग, इसको अपवहन वेग या अफवाह वेग इसको कहते हैं बेटा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं, वीडी इसको अपन बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, बैटरी लगाने के बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद में, विभवांतर लगाने के बाद में बेटा ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है, 0 नहीं आती है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आती है आपकी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आती है।
ओहो गुरुजी, ये तो बहुत कम स्पीड है। अब सर हम तो कंफ्यूज हो गए, कैसे? एक बार आपने हमें बताई थी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, और अब बता रहे हो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। माजरा क्या है? माजरा ये है मेरे बच्चे कि वो सिर्फ रैंडम मोशन के कारण थी। किसके कारण थी? रैंडम मोशन के कारण थी बेटा। वो 10 की पावर 5 थर्मल एनर्जी के कारण इसकी स्पीड थी। और ये किसकी किसकी वजह से है? ये बेटा इसका नेट डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। नेट डिस्प्लेसमेंट, बैटरी का जो पोटेंशियल है, एनर्जी जो बैटरी ने दी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, विस्थापन किया, उसकी वजह से जो स्पीड मिली है वो ये है। तो सर पहले इतने से, इसका मतलब सर पहले बहुत तेज भाग रहा था 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, अब तो ए से चल रहा है। पहले अगर ए से भाग रहा था, ए से ऐसे भाग रहा था पहले, तो अब कैसे भाग रहा है? ए से भाग रहा है, आराम से भाग रहा है, आराम से। सर फिर भी इतनी करंट बनती है? जी हाँ बेटा, फिर भी इतनी करंट बनती है। सोचिएगा, मिली के अंदर फ्लो हो रही है। अच्छा तो सर हुआ क्या फिर? एटलीस्ट बेटा सोच के देख, मैं हूं, ये इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा समझिएगा, थर्मल एनर्जी मिल रही थी, ये ऐसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था, ये बिल्कुल। बैटरी जोड़ दी, फिर बैटरी जोड़ने के बाद भी ऐसे भाग रहा है। थर्मल एनर्जी तो बेटा मिल रही है, अब भी पी रहा है, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऐसे भी हो रहा है, 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 थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है बेटा, और उसकी वजह से ये करंट बनती है। तो फिर सर ये स्पीड इतनी थी, इतनी कैसे होगी बेटा? ये यहां से यहां दो कोलिजन के बीच में अब भी बेटा वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है बेटा। यहां से यहां अब भी वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, अब भी वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, अब भी वो यहां से यहां भी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा है। बट यहां से यहां जो स्पीड जो कैलकुलेट होकर आती है, वो आती है बेटा 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, और इसी से आपकी करंट बनती है। आई होप मेरे प्यारे बड़े बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई होंगी। दैट्स योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक की बात की है अपन ने, अब सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को अगर मैं ऐड कर दूं, सभी इलेक्ट्रॉन की, है ना बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन का मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डैश 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 vn बट्टे n। क्या मैंने सबकी स्पीड का एवरेज ले लिया क्या? जी सर, सबकी स्पीड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में सबकी स्पीड का मैंने एवरेज ले लिया, और इसी को आपने बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी, चौथे की, पांचवें की, छठे की, सातवें की, आठवीं की, सबकी स्पीड का, सबकी वेलोसिटी का मैंने एवरेज ले लिया, और उस एवरेज का ही नाम क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बेटा मुझे पढ़ा के आप बच्चों को इस बेसिक को मुझे अच्छा लगा सच में, इनफैक्ट। और फिर भी इसमें मैं कंप्लीट मटेरियल नहीं कह रहा हूँ, हाँ 12th बोर्ड के हिसाब से। अब देखो, आप चाहे अब बेटा नीट में घुसोगे, आप चाहे जेई में घुसोगे, आप चाहे क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल जो नींव है वो आपकी यही रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, प्रॉब्लम्स अपन लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लगा लेंगे, जो फॉर्मूलाज अपन पढ़ेंगे उस पर प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। बोर्ड है तो अलग हो जाएगी, नीट से तो अलग अलग हो जाएगी, बट सबके लिए कॉन्सेप्ट सिमिलर है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप बच्चों को पढ़ा करके, और उम्मीद करता हूं आप बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा अगर लगे बेटा तो थोड़ा सा आप मुझे ना दिल से खुश भी बेटा जरूर करना। और आपको इसके बाद में टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, तो मैं कल कंप्लीट रूप से आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, जो मैंने आपको लिखा था बेटा। कल अपन लोग ड्राइव करेंगे कौन सा? vd इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, vd इक्वल टू ई टो बट्टे एम, इसको ड्राइव कराने वाला हूँ। करंट बराबर एन ई ए वी डी, इसको ड्राइव करवाने वाला हूँ। जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको ड्राइव करवाने वाला हूँ बेटा। आर इक्वल टू रो एल बटे ए, ओम्स के लॉ जो है उसको प्रूव करना बेटा। ये सब क्वेश्चन कल 1 बाय 1 आपसे मैं करवाने वाला हूँ। ये आपके बोर्ड के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे बच्चों इंतजार कीजिएगा, कल के लेक्चर का कल ही शूट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, डिले नहीं करूंगा मैं, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी शूट करूं मैं। तब तक के लिए आप सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।